नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका शिवम भैया और आप आ चुके हैं परीक्षा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्या करने वाले हैं तो दिसंबर 2022 से लेकर के जितना भी मार्च का पहला हफ्ता या डेढ़ हफ्ता जितना भी हुआ है आपके एग्जाम के पहले तक का, इसको पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हम जितने भी महीने हैं सबको एक साथ क्लब करके करंट अफेयर्स कंप्लीट कर देंगे। तो हो सकता है ये आज का हमारा आखिरी लेक्चर हो, तो इसके अंदर आपका सारा ही करंट अफेयर जो है वो एग्जाम के लिए जो भी आपका इंपॉर्टेंट है वो सब खत्म कर देंगे। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास कि 41वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ आयोजित किया गया। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है भैया, ये आपका दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये आपको बता याद रखना है कहाँ पर हुआ है, दिल्ली के अंदर हुआ है। और इसके अंदर होता क्या है कि बेसिकली जितने भी राज्य जहाँ पर अलग अलग जो है व्यापार से संबंधित अच्छे काम किए गए उन्हें सम्मानित भी किया गया है। और इसी में अगर आपको मैं बताऊं तो मध्य प्रदेश को क्या मिला है भैया, कांस्य पदक। या आप बोल सकते हैं कि भैया थर्ड पोजीशन मिली है किसके लिए, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश को जो है वो सम्मानित किया गया, थर्ड पोजीशन से सम्मानित किया गया। आप बोल सकते हैं कांस्य पदक जो है वो दिया गया इस ट्रेड फेयर के अंदर, क्योंकि वो बहुत सारे बदलाव आपको मालूम होगा व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित मध्य प्रदेश ने किए हैं कोविड काल के बाद से। और यहीं पर जो है वो क्या है, एक एमपी पवेलियन की भी शुरुआत की गई। एमपी पवेलियन की भी शुरुआत की गई भैया। किसकी बात करें हम, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ पर हुआ, दिल्ली में हुआ। कौन सा नंबर का था भैया, ये 41वें नंबर का था। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम। दूसरा सवाल है हमारे पास, देश का पहला निजी स्पेस लॉन्च पैड जो है वो कहाँ खोला गया। तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर जो है वो भी आ रहे हैं भैया आप अपने किसके स्पेस की फील्ड में। तो पहला जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर कहाँ पर आपको मालूम होगा, जहाँ पे जो गवर्नमेंट का भी लॉन्च पैड है, जो हमारा इसरो का लॉन्च पैड है, कहाँ के बात कर रहे हैं हम, श्रीहरिकोटा की बात कर रहे हैं। श्रीहरिकोटा की बात कर रहे हैं। यही श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश के अंदर मिलेगा। यहाँ पर इसरो का सतीश धवन लॉन्च पैड है। यहीं पर आपको जो है वो देश का पहला निजी स्पेस लॉन्च पैड भी जो है वो खोला गया है भैया। कौन सी कंपनी है जिसने ये जो है वो लॉन्च पैड, अगर आपसे पूछ लिया जाए, खोला है, तो भैया अग्निकुल कॉस्मोस करके कंपनी है। अग्निकुल कॉस्मोस करके एक प्राइवेट कंपनी है, उसने ये लॉन्च पैड जो है भैया चालू किया है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट है तीसरा सवाल, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो अभी मैंने बताया जो इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर है भैया, वो भी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में ही आपको देखने को मिलेगा। तीसरे का ए याद रखे। और इसके बारे में बताऊं तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर कब से चालू कर दिया गया था भैया, 1971 के अंदर जो है वो चालू कर दिया गया था। राजा राजन साहब जो है, राजा राजन साहब जो है वो इसके डायरेक्टर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे आज की तारीख में। कहाँ पर है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में ही देखने को मिलेगा। तीसरे का ए याद रखना है। चौथा सवाल है हमारे पास, संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। अब संगाई महोत्सव जो है ये मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। चौथे का बी याद रखे। संगाई क्या है भैया, तो संगाई जो है ये बारहसिंगे की तरह दिखने वाला एक जानवर है भैया। और मणिपुर का स्टेट एनिमल है ये, मणिपुर का ही स्टेट एनिमल आपको देखने को मिलेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, संगाई की बात कर रहे हैं। और संगाई महोत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाएगा भैया, मणिपुर में ही मनाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। चौथे का बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। मणिपुर की कैपिटल क्या है भैया, इम्फाल है, वो भी याद रखना। ठीक है, जनरली जो नॉर्थ ईस्टर्न, जो पूर्वोत्तर वाले जो राज्य है उनकी कैपिटल भी पूछ लिया जाता है। पांचवा सवाल है हमारे पास, सर्वाधिक हर घर नल से जल सर्टिफाइड किस राज्य में है। ठीक है, यानी आपके हर घर नल से जल सर्टिफाइड गांव की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये कहां पर देखने को मिलेंगे आपको, तो भैया सर्वाधिक गांव अगर आपसे पूछ ले, ये गांव की बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक गांव जो कि हर घर नल से जल सर्टिफाइड हो चुके हैं वो कहां पर है, तो ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक गांव जिनको हर घर नल से जल सर्टिफाई कर दिया गया, यानी कि वहां पर मैक्सिमम लोगों तक जो है वो हर घर नल से जल जो है वो पहुंच रहा है, इसलिए उनको उसका सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया प्रतिशत शत प्रतिशत, यानी कि बात कर रहे हैं हम किसकी, 100% हर घर नल से जल। ठीक है, हर घर नल से जल 100% गांव आपको, उसमें मध्य प्रदेश का नंबर कौन सा है, तो वो याद रखें कि मध्य प्रदेश उसमें सेकंड आएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश उसमें सेकंड आएगा। लेकिन मैक्सिमम अगर नंबर, सिर्फ नंबर ऑफ गांव पूछ ले, तो वहां पर आपको याद रखना है भैया कि मध्य प्रदेश के पास ही सर्वाधिक गांव है। आगे चलते हैं। छठा सवाल है आपका, किस भारतीय छात्रा ने यूके की महारानी राष्ट्रमंडल निबंध प्रतियोगिता जीती है। तो भैया अभी
जो आपका 2022 के अंदर हुआ था, तो मौलिका पांडे जो कि कहाँ की है भैया, उत्तराखंड की है। ठीक है, शायद यही वाला यूके देख के यूके की महारानी ने इनाम दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छठा जो है आपका याद रखना है, मौलिका पांडे जो है इनको दूसरा पोजीशन मिला है। ठीक है, जो कि कॉमनवेल्थ निबंध प्रतियोगिता कोई हुई थी भैया, भारत की लड़की है, याद रखना चाहिए नाम इनका। छठे का सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। सातवां सवाल है आपका, AICTE के नए अध्यक्ष जो है वो किसे बनाए गए हैं, तो भैया TG सीताराम साहब जो है इनको AICTE का नया अध्यक्ष जो है वो 2022 के अंदर चुना गया है, ये आपको याद रखना है। AICTE हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं भैया, क्या है ये, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग हो गई, पॉलिटेक्निक हो गई, उन सबके ऊपर नजर रखने का काम कौन कर रही है, AICTE कर रही है। 1945 में बना दी गई थी, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सार्जेंट रिपोर्ट एक आई थी 1944 के 1944 में, उसी के आधार पर जो है वो AICTE की स्थापना जो है वो की गई है। और इसको स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक दर्जा जो है वो कब दिया गया, तो 1987 के अंदर वैधानिक दर्जा दिया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको भैया, दिल्ली के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा, और इसके 11 रीजनल कैंपस आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है भैया। सातवें का ए याद रखें। आगे चलते हैं आठवें सवाल की तरफ। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार 2022 निम्न में से किसे दिया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र में भी किसके द्वारा, UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जो एनवायरमेंट प्रोग्राम है 1972 से जो है वो चालू हो गया था, आपको मालूम है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नायरोबी केनिया के अंदर। नायरोबी जो कि कहा, केनिया अफ्रीकी देश है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हीं के द्वारा जो है वो चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार दिया जाता है। 2022 में किसको मिला है, पूर्णिमा देवी बर्मन जी को मिला है, जो कि भारत की है भैया, असम की रहने वाली है। और हरगिला हरगिला नामक बर्ड होती है, इसके संरक्षण के लिए जो है वो इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, या उनका जो भी हैबिटेट है कंजर्वेशन, उसके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो आठवें का आपको बी याद रखना है। नरेंद्र मोदी जी को जो है ये 2016 के अंदर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मोदी जी जो है वो 2016 में या शायद 2018 में जो है वो ये पुरस्कार जीत चुके हैं। ठीक है, और यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। विद्युत मोहन जो है इनको यंग कैटेगरी के अंदर जो है वो दिया गया था। ठीक है, युवा कैटेगरी के अंदर इनको भी पुरस्कार दिया है, 2020 के अंदर दिया है। ठीक है, मोदी जी का 2016-18 जो है वो याद रखें आप, कि उनको 18 में दिया है, इनको 20 में दिया है, और इनको 22 में जो है वो मिला है। इन दोनों को एंटरप्रेन्योरियल विजन यानी उद्यमिता वाली सोच के लिए जो है वो दिया गया है भैया। चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार अलग अलग कैटेगरी होती है, तो वो आपको याद रखना है, आठवें का बी। अगले की तरफ चलते हैं, 9। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं भैया, तो अनवर इब्राहिम साहब जो है वो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में चुने गए हैं। 9th का आपको डी याद रखना है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। और प्रीवियस अगर पूछ ले किसको हरा करके जो है वो जीते हैं, तो मुहिद्दीन यासीन साहब को जो है हरा करके अनवर इब्राहिम साहब जीते। आगे चलते हैं, 10वां सवाल है हमारे पास, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। ठीक है, तो भारत ने जो है वो भैया 8वीं रैंक हासिल करी है, जो कि आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है भैया। ठीक है, जो एक जर्मन एनजीओ है उसके द्वारा जो है वो ये इंडेक्स दिया जाता है। 2022 के अंदर भारत की रैंक कितनी थी, तो 2022 में 10वीं रैंक पे थे हम। अभी 2023 के अंदर जो है वो 8वीं रैंक पर चढ़ गए हैं। अब इसके अंदर बेसिकली क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कौन कितनी मेहनत कर रहा है, इसमें वो बताया जाता है। एक चीज और याद रखें कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्थान जो है वो खाली है। ठीक है, इनको रिक्त रखा गया है, यानी कि वो जो एनजीओ है उसके हिसाब से ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इन 3 स्थानों पर आने के लायक है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड खाली रहेंगे। भारत जो है वो 8वां स्थान पर है, और सबसे खराब हालत यानी कि 63 देशों की लिस्ट में भारत आया है 8वां। 63वें नंबर पर कौन है भैया, ईरान, है ना। ऐसा बोल रहे हैं कि 63 देशों में ईरान जो है वो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा है भैया जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम, अगला सवाल है हमारा 10वें का सी आप लगाएं। 11वां सवाल है हमारे पास कि रामेश्वर त्रिवेणी संगम जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको श्योपुर में देखने को मिलेगा, रामेश्वर त्रिवेणी संगम। ठीक है, कौन कौन सी 3 नदियों की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको चंबल देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको सीप नदी देखने को मिलेगी, यहीं पर आपको जो है वो बनास नदी जो है वो देखने को मिलेगी। इन तीनों का ही संगम जो है वो क्या, रामेश्वर त्रिवेणी संगम के नाम से जो है वो जाना जाता है। यहीं पर रामेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलेगा, शिवपुर का रामेश्वर मंदिर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहीं पर कहा जाता है कि गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी तो उनका भी अस्थि विसर्जन जो है वो इसी संगम में किया गया था। तो 11वें का ए आपको याद रखना है। आगे चलते हैं 12वें सवाल की तरफ। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया,
तो भैया वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो पहली ही महिला अध्यक्ष है। अभी इसके पहले तक कोई भी महिला जो है वो ओलंपिक एसोसिएशन की, जो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी अध्यक्ष नहीं बनी थी। तो पीटी उषा जी का नाम आपको याद रखना है। 12वें का बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 13वां सवाल, एक ओवर में लगातार 7 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ठीक है, अब बोलेंगे भैया एक ओवर में होती तो 6 गेंद 7 कैसे लगे? तो एक नो बॉल डाल दी गई थी, उसमें भी छक्का ही लगा था, और जो फ्री हिट मिली थी उसमें भी छक्का ही लगा था भैया। ठीक है, तो ये कारनामा किया है किसने? ऋतुराज गायकवाड़ ने। 13 का सी आपको याद रखना है भैया। ठीक है, 13 का सी याद रखना है आपको, ऋतुराज गायकवाड़ ने। किसकी बात कर रहे हैं हम? विजय हजारे ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। उसमें इन्होंने क्या किया था भैया? 7 छक्के जो है वो लगा दिए थे। किसकी बात कर रहे हैं? विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं। और ये कौन जीता है इस साल? तो सौराष्ट्र जीता है, ये भी याद रखें, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सौराष्ट्र के ही बारे में याद रखना कि इस साल का रणजी ट्रॉफी भी यही जीता है। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर ऋतुराज गायकवाड़ ने मारे एक ओवर में 7 छक्के। सौराष्ट्र जो है वो विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। ठीक है, सौराष्ट्र ही इस साल का रणजी भी जीता है। सौराष्ट्र ने किसको हराया था भैया? तो ये महाराष्ट्र को हरा करके यहाँ पर जीता है। और यहाँ पर किसको हरा करके जीता है? यहाँ पर बंगाल को हरा करके रणजी ट्रॉफी जीता है। तो ये आपको याद रखना है। 13 का सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 14th है हमारे पास, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई? ठीक है, तो विश्व की जो युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप है वो कहां पर हुई है भैया? स्पेन में हुई है, ये याद रखें आप। 14 का डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। जीता कौन है? तो उज्बेकिस्तान जो है वो फर्स्ट आया है, भारत जो है वो सेकंड आया है। ये आपको याद रखना है। युवा मुक्केबाजी कहाँ हुई है, कौन जीता है? ठीक है, हमारे लिए इतना ही जो है वो काफी रहेगा भैया। 14th का डी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं 15वें सवाल की तरफ। आगे है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो भैया डेविस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, ये याद रखे। और पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कनाडा ये कप जीता है। ठीक है, कनाडा नामक जो देश है भैया वो डेविस कप जो है वो पहली बार जीता है। तो ये आपको याद रखना है ना। और किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अगर पूछ ले किसको हराया था भैया, तो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया गया था इनके द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। 15वें का ए जो है वो टेनिस सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 16वें सवाल की तरफ। हरिमऊ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच जो है वो होता है? ठीक है, अब हरिमऊ शक्ति युद्ध अभ्यास जो है वो भैया इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जापान है, ब्रिटेन है। ठीक है, सभी के साथ बहुत सारे अभ्यास होते हैं और जनरली जो न्यूज में होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाने का ज्यादा चांसेस होता है भैया। तो हरिमऊ शक्ति जो है वो मलेशिया के साथ हम करते हैं। 16 का बी आपको याद रखना है। और इस साल का जो आपका हरिमऊ शक्ति है, हम बात कर रहे हैं किसकी? हरिमऊ शक्ति की बात कर रहे हैं। तो ये कहां पर हुआ था? मलेशिया के ही अंदर हुआ था। ठीक है, भारत और मलेशिया का अभ्यास है। और कहां पर हुआ था? वेन्यू क्या है, कई बार वेन्यू भी पूछ लेते हैं भैया। तो मलेशिया के ही अंदर जो है वो इसका हुआ था। और भारत की तरफ से कौन गया था? भारत की तरफ से गए थे गढ़वाल। गढ़वाल राइफल ने जाकर के जो है वो क्या किया था? इसमें पार्टिसिपेट किया था हरिमऊ शक्ति के अंदर, है ना। तो भारत और मलेशिया के बीच होता है। कहां पर आयोजन हुआ? तो मलेशिया में ही जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया भैया। ये आपको याद रखना है। गढ़वाल राइफल जो है यहाँ से भारत से प्रतिनिधित्व करने गए थे मलेशिया में। एक और मलेशिया के साथ हम एक और करते हैं जिसका नाम है क्या? समुद्र लक्ष्मण। समुद्र लक्ष्मणा करके इस प्रकार से एक नेवी की एक्सरसाइज है ना। यानी कि हम बात करें किसकी? जो हमारा नेवी है, ठीक है, वो भारत और मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मणा के नाम से होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों ही मलेशिया से संबंधित है। आगे चलते हैं हम, तो इंडोनेशिया के बारे में भी देख लेते हैं। तो इंडोनेशिया में हम देख चुके हैं कि भैया गरुड़ शक्ति जो है वो हम करते हैं। इसके अलावा समुद्र शक्ति जो है वो करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसकी भैया? गरुड़ शक्ति जो है वो हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं। और कौन सा करते हैं भैया? समुद्र शक्ति जो है वो इंडोनेशिया के साथ करते हैं। ठीक है, ये आपका एयरफोर्स है, ये आपका नेवी है। वैसे ही अगर जापान की बात करें तो एक आपका वीर गार्जियन करके जो है वो जापान के साथ देखने को मिलेगा। वीर गार्डियन भी बोलते हैं। ठीक है, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। इस साल कहां पर हुई है? ये जापान में ही हुई है, अभी 2023 के अंदर। ठीक है, और 2023 के अंदर हमने हमारी पहली जो महिला फाइटर पायलट है उन्हीं को वहां पर भेजा था। तो वो पहली विदेश में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली भी पायलट अब बन रही है भैया। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वैसे ही आपका एक धर्म गार्जियन जो है ये भी हम जापान के साथ करते हैं भैया। धर्म
गार्जियन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपकी आर्मी की एक्सरसाइज है, तो ये आपको याद रखना है। जापान के साथ हमारी मालाबार तो होती ही है एक एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आपको मोटी मोटी जितने भी मेन मेन एक्सरसाइजेस है भैया जो इस साल न्यूज में रही वो याद रखना है। ब्रिटेन के साथ आपको मालूम होगा अजय वॉरियर होता है, कोणगण शक्ति होता है, इसके अलावा आपका जो है वो इंद्रधनुष जो एयरफोर्स के साथ होता है, ठीक है। तो ब्रिटेन की भी आप याद रख लीजिए कौन सी है भैया, अजय वॉरियर करके आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका कोणकण शक्ति जो है वो आपको देखने को मिलेगा, कोणकण शक्ति देखने को मिलेगा। और कौन सा है भैया, इंद्र धनुष जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ब्रिटेन के साथ होती है। एक और इंफॉर्मेशन ये है कि अभी हाल ही में एक कोबरा वॉरियर नाम से ब्रिटेन ने एक एयरफोर्स एक्सरसाइज कराई थी, वो भी याद रखना, अभी दिसंबर की ही है। कोबरा वॉरियर किसने कराई थी ये, तो आपका ब्रिटेन या यूके जो है उसने कराई थी। भारत के अलावा अन्य 6 देश जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। एयरफोर्स एक्सरसाइज थी, ब्रिटेन के ही अंदर हुई थी, ठीक है। जनरली जितनी भी जो मल्टी पार्टी एक्सरसाइजेज होती है जहाँ पर बहुत सारे देश होते हैं, वो बेसिकली जो देश ऑर्गेनाइज करता है वहीं पर जाकर के होती है। तो ये भी आप याद रखना भैया, कोबरा वॉरियर किसने कराई थी, यूके ने कराई थी। यहाँ पर भारत को मिलाकर के 6 अदर देश जो है वो भी शामिल हुए थे, ठीक है। और एयरफोर्स से संबंधित एक्सरसाइज थी। तो ये आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस से रिलेटेड पॉइंट याद रखना भैया। हरिमाऊ शक्ति किसकी है, भारत और मलेशिया की है। अगला है 17वां सवाल हमारे पास कि विदेशी धरती पर फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन थी जिनने भारत में प्लेन उड़ाया था, अवनी चतुर्वेदी साहब थी। और विदेशी धरती पर भी फाइटर प्लेन उड़ाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। शिवा चौहान की बात करें तो इनको सियाचिन जो आपका ग्लेशियर वाला इलाका है वहां पर पोस्टिंग पाने वाली भैया पहली महिला बनी है ये। अभिलाषा बराक जी की बात करें तो ये अपना है ना फर्स्ट एविएटर पायलट की हमने बात करी थी, ठीक है। एविएटर पायलट यानी कि जो लड़ाकू आपके हेलीकॉप्टर्स होते हैं बेसिकली उनकी पायलट बनती है अभिलाषा बराक। और लांच नायक मंजू नायक जो है, ठीक है, मंजू जो है ये क्या है भैया, मिलिट्री स्काई डाइवर, फर्स्ट मिलिट्री स्काई डाइवर। स्काई डाइवर आपको मालूम होगा कि जो ऊपर जो ऊंचाई से जाकर के छलांग लगाते हैं फिर पैराशूट के माध्यम से नीचे उतर के आते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार का जो है वो पहली महिला बनती है लांस नायक मंजू, ठीक है। 17 और ये अवनी चतुर्वेदी जी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये रीवा जिले से संबंधित है भैया, ठीक है। रीवा जिला जो कि आपका मध्य प्रदेश में है वहीं पर देखने को मिलेंगी। और अभी जो वीर गार्जियन नामक जो जापान के साथ एक्सरसाइज हुई थी वहीं पर जाकर के इन्होंने विदेशी धरती पर भैया प्लेन उड़ाया है। तो आपको याद रखना है 17 का सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। 18वां सवाल है हमारे पास, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला दिव्यांग विभाग बनाने वाला है, ठीक है। तो अभी दिव्यांगजन दिवस जो होता है उसी दिन भैया महाराष्ट्र ने ये घोषणा करी है कि एक जिस प्रकार से आपका स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, वैसे एक दिव्यांगजन विभाग भी जो है वो बनाया जाएगा। 18 का डी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो भैया ये मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर को, ये आपको याद रखना है 3, ठीक है। 3 दिसंबर को जो है वो अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। 4 दिसंबर आपको मालूम होगा हमारा नौसेना दिवस जो है वो हम मनाते हैं। इस साल का थीम क्या था भैया, समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी जो है वो समाधान निकाल करके लाना है, ठीक है। समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान, ठीक है। तो ये इस साल की इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज की थीम है भैया, ठीक है। कई बार थीम जो है वो पूछ ली जाती है, तो थीम मोटी मोटी आपकी नजर में होनी चाहिए कि भैया किस प्रकार से जो है वो, मतलब अगर आप लिंक कर करके पढ़ेंगे कि हाँ इस बार की थीम इससे रिलेटेड ये है तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगी। याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया, लेकिन जो पीएससी वाले हैं उनसे जबरदस्ती उनको तो रटनी ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो आपका 3 मार्क्स का जो आंसर राइटिंग होता है उसमें डायरेक्टली थीम आपको हाथ से लिखनी पड़ेगी, तो वहाँ चॉइस नहीं होती है भैया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भैया। 19 का सी याद रखें, समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान जो है वो इस साल की थीम रखी गई थी। भारत में अगर मैं आपको बताऊं तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है, कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, अधिकार अधिनियम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आया था कब, 2016 के अंदर
और इसके अंदर एक सवाल जो है वो फेमस है कि भैया पहले कितनी जो है वो प्रकार की दिव्यांगजन जो है वो हम अलाउड करते थे, या कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज जो है वो होती थी। ठीक है, तो पहले सिर्फ 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज होती थी, जिसको अब 2016 अधिनियम के अंदर कितनी कर दी गई है, 21 प्रकार कर दी गई है। यानी इतने प्रकार की जो डिसेबिलिटीज है उनको हम अब क्या कर रहे हैं भैया, नोटिफाई कर दी है। इन सबको जो है वो बेनिफिट मिलता है किसका, डिसेबिलिटीज का। ठीक है, तो 19 का आपको सी याद रखना है भैया। आगे चलते हैं, 20वां सवाल है हमारे पास, 2022 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट समग्र किससे संबंधित है। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट समग्र जो है वो शुरू किया गया था भैया, वो किससे संबंधित है, कुपोषण से संबंधित है। ए बी सी डी में से आप कुपोषण याद रखें। ठीक है, ये प्रोजेक्ट समग्र जो है ये किस किस के द्वारा चलाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश की सरकार है ना, और साथ में आपको जो है वो अमेरिकन इंडियन फेडरेशन करके, AIF करके एक एनजीओ जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ का है भैया, नाम में ही दिख रहा है आपको, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन, जो कि यूएस बेस्ड एक एनजीओ है। ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो है वो कुपोषण को खत्म करने का टारगेट लिया गया है। ठीक है, क्या टारगेट है इनका, एंड माल न्यूट्रिशन। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि भैया कुपोषण जो है उसको खत्म करना है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार और AIF करके संस्था जो है वो चला रही है, और 2022 में ही चालू किया गया है। इसका पायलट आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर चालू किया गया, तो अभी सिर्फ विदिशा जिले के अंदर इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जा रहा है। तो 20वें का आप याद रखें कि प्रोजेक्ट समग्र जो है वो कुपोषण को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है। 21वां सवाल है, ओरियन स्पेस क्राफ्ट जो है वो किसका है। ठीक है, तो निम्न में से जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से किसका है भैया, तो ये ओरियन स्पेस क्राफ्ट जो है वो नासा का स्पेस क्राफ्ट है। 21 का बी याद रखें, अभी हाल ही में जो आर्टेमिस मिशन है उससे उसके लिए ये चंद्रमा की फोटोग्राफी करने गया था भैया, इसलिए जो है थोड़ा न्यूज में है, ये आप याद कर रख सकते हैं। ठीक है, और ये कैसा है, तो पार्शियल रीयूजेबल है, यानी कि इसको भेज करके वापस जो है वो बुला करके फिर से कुछ चेंजेस करके वापस इसको भेजा जा सकता है। ठीक है, ये रीयूज किया जा सकता है भैया, और नासा हमेशा डीप स्पेस मिशन में ही इनको यूज करता है, ये भी आप याद रखें भैया। ठीक है, डीप स्पेस यानी कि चंद्रमा से भी आगे अगर किसी को भेजना है तो वहां पर इसको यूज किया जा सकता है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, और कई बार ये भी पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको वॉशिंगटन DC के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पर है भैया, USA के अंदर। ठीक है, वॉशिंगटन DC जरूर याद रखना, सिर्फ वॉशिंगटन मत लगा देना, दोनों ही जगह आपको US में देखने को मिलेगा। 21 का बी आप याद रखें। आगे चलते हैं, अगला सवाल है 22वां, नौसेना दिवस। अभी अपन ने बताया कि भैया क्या आपका 4 दिसंबर को जो है वो हम नौसेना दिवस मनाते हैं। तो इस बार क्या हुआ है कि पहली बार दिल्ली के बाहर भी जो है वो आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो भैया ये याद रखें आप, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में राम कृष्ण समुद्र तट जो है, ठीक है, रामकृष्ण समुद्र तट जो कि विशाखापट्टनम में है, वहां पर जो है वो इसको आयोजन किया गया है भैया पहली बार। और कब मनाया जाता है, तो भैया 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया था जब अपन है ना जो दिव्यांगता दिवस वाली बात कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर बताएं क्यों, तो 1971 में आपको मालूम होगा जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध था, तब क्या किया था भैया, इंडियन नेवी ने इसी दिन कराची पोर्ट जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए 4 दिसंबर के ही दिन को हम क्या करते हैं, नेवी डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। हमेशा से इस तारीख को नहीं होता था। अभी आज की तारीख में आर हरि कुमार साहब जो है, ठीक है, आर हरि कुमार साहब जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पर है नेवी की। ठीक है, नेवी की हाईएस्ट पोजीशन क्या होती है भैया, तो वाइस एडमिरल करके जो है वो देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, आप बोल सकते हो कि नेवी का अध्यक्ष जो है वो कौन है आज की तारीख में, हरि कुमार साहब है। ठीक है, इसका ऑफिशियल नाम क्या होता है, वाइस एडमिरल करके होता है, तो ये भी याद रखें, है ना। नाम में भले ही वाइस लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटा आदमी है। भारत का पहला एक्वाडक्ट टनल जो है वो कहाँ पर बनाया गया है, तो भैया मध्य प्रदेश का, जो अभी आपको मालूम होगा रीवा और सीधी के बीच में जो आपका टनल बनाया गया है, वो देश का पहला एक्वाडक्ट टनल जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रीवा और सीधी टनल जो है वो देश का, पूरे देश का पहला एक्वाडक्ट टनल है। एक्वाडक्ट से मतलब क्या है भैया, तो इस प्रकार का जो आपका टनल दिख रहा है, ठीक है, तो उसमें ऊपर क्या है, उसमें ऊपर जो है वो नहर है। ठीक है, कौन सी नहर है भैया, तो ये आपको बाण सागर नहर जो है वो देखने को मिलेगी ऊपर। और नीचे क्या है, नीचे आपका पूरा हाईवे चल रहा है भैया। ठीक है, और ये हाईवे जो है वो पूरा 6 लेन का हाईवे बनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला एक्वाडक्ट टनल जो है वो कहाँ पर बना है, आपका रीवा और सीधी के बीच के में जो टनल बनाई गई है वहां पर है। ठीक है, बाण सागर नहर गुजरती है, इसलिए एक्वाडक्ट कहा जा रहा है इसको। 23 का डी आप याद रखें। आगे चलते हैं 24वें सवाल की तरफ। पहला अरब देश जिसने चंद्रमा पर रोवर भेज दिया है, ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात जो है वो पहला अरब देश बना है
जिसने चंद्रमा पर रोवर जो है वो भेजा है, ठीक है, किसकी मदद से, तो जो आपको मालूम होगा जापान की एजेंसी है जाक्सा, ठीक है, और इसमें इसका स्पेस क्राफ्ट किसका यूज हुआ है, तो स्पेस एक्स आपको मालूम होगा एलोन मस्क की कंपनी है भैया, ठीक है, तो उनके स्पेस क्राफ्ट से जो है वो मार्स पर आपका सॉरी चंद्रमा पर जो है वो इन्होंने रोवर जो है वो भेजा है, ठीक है, और जिसमें जापान ने जो है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की जो है वो मदद करी है भैया। 24 का सी याद रखें। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 25वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने किस योजना को अभूतपूर्व सरकारी प्रयास में शामिल किया है, ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं अपन की यूएनईपी ने जो है वो टॉप 10 अभूतपूर्व में मतलब ऐसे प्रयास, अलग अलग सरकारों के ऐसे प्रयास जो कि है ना पहले कभी नहीं किए गए हैं, ठीक है, उस प्रकार के प्रयास शामिल किए। तो भारत में कौन सा है, तो नमामि गंगे, जो कि कब चालू किया था भैया हमने 2014 में चालू किया था, जो कि गंगा नदी के कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसको अभूतपूर्व प्रयास की जो है कैटेगरी में डाला है किसने, यूएनईपी में। तो 25 का आपको जो है वो ए याद रखना है भैया। और यूएनईपी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, 1972 में जो है बनाई गई थी, नायरोबी केनिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। 26वां सवाल है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रथम कौन रहा। अब भैया इस प्रकार का इंडेक्स बनाता कौन है, तो नीति आयोग जो है वो भारत के अंदर इस प्रकार के इंडेक्स जो है वो जारी करती रहती है भैया, जिससे कि एक कंपटीशन की भावना है सभी स्टेट्स के अंदर होनी चाहिए, अच्छे से अच्छा प्रयास कर सके। और इनोवेशन के मामले में भारत में कौन जो है वो प्रथम चल रहा है भैया, तो कर्नाटक जो है वो प्रथम चल रहा है भैया इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। 26 का आपको बी याद रखना है। मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की रैंक है 13th, वो भी आप याद रखें, ठीक है, ये एमपी की रैंक है। साथ में मध्य प्रदेश ने एक लक्ष्य जो है वो ले रखा है क्या, कि 2030 तक टॉप 5 के अंदर आना है। 2030 तक कहां पर आना है, टॉप 5 में से कोई सी एक जो है वो पोजीशन लेनी है, ठीक है, और इसके लिए आपने देखा होगा कि साइंस से रिलेटेड बहुत सारे काम जो है वो मध्य प्रदेश में स्टार्ट भी हो गए हैं। 26 का बी आप याद रखें। आगे चलते हैं 27वें सवाल की तरफ। मुख्यमंत्री विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु स्वरोजगार योजना में कितना ऋण जो है वो दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये हाल ही में 2022-23 में ही शुरुआत की गई है, और 1 लाख तक का ऋण जो है वो इन जनजाति के जो लोग हैं, ठीक है, या इन जाति के जो भी लोग हैं जो विमुक्त है, घुमंतु है, अर्ध घुमंतु में जो रजिस्टर्ड है भैया, इनको 1 लाख रुपए तक का जो है वो लोन या ऋण जो है वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। 27 का डी याद रखें। 28वां सवाल है, निपुण भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा मिशन जो है वो चलाया जा रहा है, ठीक है, निपुण, ठीक है, अंग्रेजी में एक्रोनिम है भैया क्या है, ये आपका नेशनल इनिशिएटिव है फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है, तो प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी जो है वो इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाता है भैया। और मध्य प्रदेश में जो है इसके लिए क्या चलाया जा रहा है, अंकुर अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, ठीक है। 28 का भी आपको याद रखना है, अंकुर अभियान चलाया जा रहा है, और इसके अंदर लक्ष्य क्या होते हैं, बेसिकली जो पहली से तीसरी तक के जितने भी लोग हैं, ठीक है, पहली से तीसरी तक के जितने भी बच्चे हैं बेसिकली, ठीक है, उनको क्या आना चाहिए, यहाँ पे बुनियादी एवं संख्या का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, जो भी अपनी बुनियादी शिक्षा है यानी कि बराबर से ABCD वगैरह जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, तो बुनियादी शिक्षा भी होनी चाहिए इनके पास, और क्या होना चाहिए, संख्या का ज्ञान होना चाहिए। बेसिकली मैथ्स में जो है वो बच्चे है ना आगे क्लास पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको ज्ञान बराबर नहीं होता है संख्या का, तो बुनियादी शिक्षा और संख्या का ज्ञान पहली से तीसरी तक के जितने बच्चे हैं उनको मिल सके, उसी के लिए अंकुर अभियान चलाया गया है। और मध्य प्रदेश ने क्या लक्ष्य लिया है भैया, 2027 तक इसको पूरा करके दिखाना है, ऐसा लक्ष्य लिया गया है, यानी पहली से तीसरी तक के जितने भी बच्चे हैं उनको पूरी शिक्षा और संख्या का ज्ञान होना चाहिए जिस क्लास में वो पढ़ते हैं। 2027 का लक्ष्य लिया गया है, जो कि निपुण भारत का ही लक्ष्य है 2027 का। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 में आई है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसी का एक हिस्सा है क्या, निपुण भारत अभियान। और इसी निपुण भारत अभियान को जो है पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में क्या है, अंकुर अभियान जो है वो चलाया गया है, तो ये आपको याद रखना है भैया। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 29वां सवाल है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है। तो टाइम मैगजीन जो है वो पर्सन ऑफ द ईयर के ऐसे टाइटल जो है वो देती रहती है। तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि कहाँ के राष्ट्रपति भैया, यूक्रेन के राष्ट्रपति है, इनको 2022 के अंदर जो है वो पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है। मोदी जी को जो है वो 2014 के अंदर जो है वो दिया गया था, ठीक है। जो बाइडन साहब जो है इनको 2016 के अंदर जो है वो ये पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है, तो ये भी आपको भैया याद रखना है, ठीक है। 29 का जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। 30वां सवाल है, दुनिया में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड किसका रहा,
ठीक है। तो दुनिया में सबसे लंबे समय के राष्ट्रपति है थियोडोरो ओबियांगनुमा मसागोबो जो है ना, माबा साको। ठीक है, ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे भैया? इक्विटोरियल गिनिया नामक जो आपका क्या है, सेंट्रल अफ्रीकी देश है, सेंट्रल अफ्रीकन देश है। ठीक है, इनको जो है वो कहा जाता है, ये बेसिकली 43 ईयर्स से, पिछले 43 साल से राष्ट्रपति है इस देश के। और 2022 में भी अभी जो राष्ट्रपति के चुनाव है ये भी जीत गए हैं, यानी कि अभी जब तक जिंदा है जब तक तो और समय तक ये राष्ट्रपति रहने वाले हैं। ठीक है, यूकुब गोवन जो साहब है ये आपको नाइजीरिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे। ठीक है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो है वो यूएस के लॉन्गेस्ट सर्विंग राष्ट्रपति है, और राजेंद्र प्रसाद साहब जो है ये भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग राष्ट्रपति है भैया। 30 का ए याद रखना है आपको। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 31वां, दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट कहां पर बनाया गया है? तो सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट, ठीक है, अभी हमने एक्वाडक्ट देखा था कि ऊपर पानी है, नीचे आपका क्या चल रहा है, ट्रैफिक चल रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डबल डेकर, यानी ऊपर जा रही है मेट्रो, बीच में जा रहा है आपका हाईवे, ठीक है, और नीचे जा रहा है आपका सिटी ट्रैफिक। ठीक है, इस प्रकार का डबल डेकर वायाडक्ट दुनिया का सबसे बड़ा कहां पर बना है भैया? भारत में बना है। 31 का डी याद रखे। और किसने बनाया है ये? तो नागपुर मेट्रो ने जो है ये बनाया है। ठीक है, नागपुर मेट्रो ने बनाया है, और इसके लिए इनका नाम जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है भैया वहां पर भी शामिल कर लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। किसकी बात कर रहे हैं हम? सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट कहां पर बना? 31 का डी भारत में बना है। ठीक है, और नागपुर मेट्रो के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। 32वां सवाल है हमारे पास, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? ठीक है, तो पेरू देश जो है यहाँ पर पहली महिला राष्ट्रपति इस साल चुनी गई है। कौन है? डीना बोलुआर्ते साहब को जो है वो चुना गया है। इनका नाम आपको याद रखना है। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सोल नामक करेंसी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। वैसे ही इसाबेल पेरॉन की बात करें तो ये अर्जेंटीना देश जो है वहां की आपकी कौन मिलती है? पहली महिला राष्ट्रपति देखने को मिलती है। दिल्मा रूसेफ साहब जो है ये कहां पर देखने को मिलती है आपको? ये ब्राजील की पहली महिला राष्ट्रपति देखने को मिलती है। ठीक है, जेनेट जगन कौन है? ये गुयाना देश है। ठीक है, ये वही गुयाना देश है जहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद इरफान, जो कि अभी प्रवासी भारतीय दिवस में आए थे। ठीक है, तो वहीं पर जेनेट जगन नामक जो है वो पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी है। तो गुयाना नामक देश, ये भी आपको याद रखना भैया। अभी कौन है? पेरू की इसी साल चुनी गई है डीना बोलुआर्ते। 32 का बी याद रखें। आगे चलते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। एक दिवसीय मुकाबले, सॉरी 33वां प्रश्न, एक दिवसीय मुकाबले में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ठीक है, तो भैया अभी आपके एक दिवसीय जो ओडीआई क्रिकेट हुए थे बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें सबसे तेज दोहरा शतक लगाया किसने? ईशान किशन ने। मात्र 126 गेंदों में बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने ये शतक लगा दिया है। ठीक है, और अभी तक दोहरा शतक कितने बल्लेबाजों ने लगाया? तो कुल 8 बल्लेबाज ही जो है वो दोहरा शतक लगा चुके हैं, जिसमें से 5 जो है वो कहां पर देखने को मिलेंगे आपको? भारत के देखने को मिलेंगे, भारतीय खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके अंदर भी जो रोहित शर्मा साहब है, ठीक है, रोहित शर्मा साहब सर्वाधिक डबल शतक 3 बार जो है वो इनका नाम आता है, ये भी याद रखना है। पहला उद्घाटन जो है वो किसने किया था डबल सेंचुरी मारने का? तो भैया सचिन तेंदुलकर साहब ने जो है वो उद्घाटन कर दिया था। कहां पर किया था? 2010 में किया था। क्यों हमको याद रखना है भैया ये सब सिर्फ सचिन भैया के बारे में? क्योंकि ग्वालियर का जो रूप सिंह स्टेडियम है वहीं पर इन्होंने जो है वो पहली बार डबल सेंचुरी मारी थी। 2010 में किस टीम के खिलाफ मारी थी? तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मारी थी। ठीक है, और ये पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने डबल सेंचुरी मारी थी। तो ये भी पूछा गया सवाल है पहले एग्जामों में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 33 का ए याद रखें। आगे चलते हैं। 34वां सवाल है हमारे पास, मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी कहां पर खोला गया है भैया? तो ये गोवा के अंदर खोला गया है। ठीक है, और इसका नाम जो है वो किसके ऊपर रखा जाएगा? मनोहर पारिकर जी के ऊपर रखा जाने वाला। आपको मालूम होगा 2019 में इनकी मृत्यु हुई है। इसके पहले वो गोवा के सीएम हुआ करते थे, और उसके भी पहले डिफेंस जो है वो मिनिस्ट्री देख रहे थे केंद्र सरकार में। तो 34 का सी याद रखें आप। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 35वां सवाल है हमारे पास, सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, इस साल जो है वो सरकार ने क्या किया भैया? बहुत सारे नए नए सिंचाई परियोजनाएं जो है वो चालू की है। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सी कहां पर है। जनरली पूछ लेते हैं किसी भी नाम को उठा करके, हालांकि इस प्रकार से जोड़ी नहीं जमवाएंगे, सीधे नाम पूछेंगे कि ये किस जिले से संबंधित है, तो आपको वो याद रखना है। हरबा खेड़ी जो है वो उज्जैन में खोली गई है। साथ ही में उज्जैन में हरबा खेड़ी के अलावा कौन सी? समाकोटा जो है वो भी चालू की गई है। ठीक है, एक समाकोटा सिंचाई परियोजना की बात करें या हरबा खेड़ी की बात करें, ये दोनों ही उज्जैन से संबंधित है। पांगड़ी जो है आपकी ये बुरहानपुर से संबंधित है। लामता जो है ये आपकी बालाघाट से संबंधित है।
जैरा जो है ये आपकी कहाँ से संबंधित है, सागर से संबंधित है, और बानसुजारा जो है ये आपकी टीकमगढ़ से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। तो ए का 4 है, बी का 2 है, ठीक है, तो ये ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 35 का ए आपको याद रखना है। अगला सवाल है हमारे पास, 36वां अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो मानव अधिकार यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की हम बात कर रहे हैं, 10 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। ये 36 का आपको बी याद रखना है। क्यों? क्योंकि 1948 में इसी दिन जो है वो क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो साइन किया गया था बहुत सारे देशों के द्वारा, ठीक है। और उसमें भी अगर आपसे पूछ ले कि भैया भारत में जो है वो कब, तो भारत में 1993 के अंदर जो है वो आपका ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है वो हम पास करते हैं 1993। और उसमें भी अगर पूछ ले कि जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है आपका भारत का, वो कब बना, तो उसकी भी डेट आपको याद रखनी, 12 अक्टूबर 1993 को जो है वो इसकी स्थापना जो है वो की जाती है। भारत के अंदर कहाँ पर की जाती है? दिल्ली के अंदर की जाती है। तो ये भी याद रखना भैया। आगे चलते हैं अपन, 36 का बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है हमारे पास 37वां सवाल कि और 36वें में ये भी बता दें कि जो आपके नोबेल पीस पुरस्कार है वो भी आपका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन ही दिए जाते हैं, जो शांति पुरस्कार होते हैं, ठीक है। 36 का भी याद रखें। आगे चलते हैं 37वें की तरफ। 37वां है हमारे पास, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कब से किया जा रहा है? ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय वन मेले जो लगाए जाते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भोपाल में लगाए जाते हैं, 2014 से जो है वो लगवाए जा रहे हैं भैया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, किसकी बात कर रहे हैं हम। 37वां प्रश्न है जिसका उत्तर है सी। और 2022 में जो है वो 9th एडिशन इसका हुआ है, ये भी याद रखना। 2022 में कौन सा एडिशन हुआ है? 9th एडिशन किया गया है सरकार के द्वारा, 2014 से कराए जा रहे हैं। 37 का सी याद रखें। आगे चलते हैं 38वें सवाल की तरफ। जो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां हैं यानी पीएससीएस, जो आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज की हम बात कर रहे हैं, उसको पूर्णतः कंप्यूटराइज करने का जो है वो वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन बन गया है? ठीक है, तो पूर्णतः कंप्यूटराइज कर दिया किसने भैया? मध्य प्रदेश ने कर दिया है। अरविंद सिंह भदौरिया जो है वो आपको मध्य प्रदेश में सहकारिता मंत्री देखने को मिलेंगे, और केंद्र में कौन देखने को मिलेंगे? अमित शाह साहब देखने को मिलेंगे। तो ये भी याद रखना, 38 का डी जो है वो याद आ जाएगा, है ना। और जो भी हमारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है वो 3 टियर है, वो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। एक आपका जो है वो पीएससीएस होती है, फिर उसके ऊपर आपका जो है वो एक जिला लेवल पे होता है, और सबसे ऊपर जो आपका एक सेंटर होता है एपेक्स बैंक, जो कि भोपाल के अंदर है, वो देखने को मिलेगा। तो 3 टियर कोऑपरेटिव सिस्टम भी देखने को मिलेगा। आगे है हमारे पास 39 सवाल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की शिक्षा स्कूलों में देने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है भैया, उससे संबंधित शिक्षा देने वाला मध्य प्रदेश स्कूलों में पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये कारनामा भी मध्य प्रदेश ने करके दिखाया। 39 का बी जो है वो आपको सही उत्तर लगाना है। आगे चलते हैं 40वें सवाल की तरफ। 40 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो फीफा वर्ल्ड कप है जो इस साल हुआ है भैया, अर्जेंटीना जीती है, आपको मालूम ही होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर आयोजन हुए हैं? तो कतर के अंदर जो है वो आयोजन हुए थे इसके, ठीक है। कतर नामक जो आपका मिडिल ईस्टर्न कंट्री, मिडिल ईस्ट एशियन कंट्री है भैया, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अर्जेंटीना जो है वो फर्स्ट आई है या जीती है आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ये कितना, थर्ड टाइम ये खिताब जीती है, ठीक है। किसको हराया है यानी सेकंड आया है कौन? फ्रांस। और ब्राजील जो है इसने मैक्सिमम खिताब अभी तक के जीते हैं, कितने? 5। तो ये आपको याद रखना है जानकारी फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड। 40 का जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं 41वें सवाल की तरफ कि आपका गोल्डन बॉल पुरस्कार दूसरी बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बने? तो बेसिकली फीफा वर्ल्ड कप जब हो जाते हैं तो गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट और बेस्ट गोलकीपर वगैरह इन सब के अवार्ड दिए जाते हैं। तो गोल्डन बॉल पुरस्कार दूसरी बार जीता है किसने? मेसी ने, लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं भैया, ठीक है। और ऐसा कारनामा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिनको 2 बार गोल्डन बॉल से सम्मानित किया जा चुका है, पहले भी किए जा चुके हैं, ठीक है। गोल्डन बूट यानी कि जिसने भैया सर्वाधिक गोल वगैरह किए थे वो है एम्बापे, जो कि किसके हैं? फ्रांस के हैं, ठीक है। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। एमी मार्टिनेज, इनको बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है, ठीक है, बेस्ट गोलकीपर बने हैं ये। और ये जो है ये कहाँ से संबंधित है? ये भी अर्जेंटीना देश से ही संबंधित है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। 41 का सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 42वें की तरफ। करीम बेंजेमा किस खेल से संबंधित है जिन्होंने 2022 में जो है वो संन्यास लिया है? ठीक है, तो ये आपको आपको हम पहले पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि बैलन डी पुरस्कार जो है, ठीक है, जो कि फुटबॉल में दिया जाता है, वो पाने वाले जो है, ठीक है, 2022 का बैलन डी पुरस्कार मिला था किसको? करीम बेंजेमा साहब को। और इन्होंने ही अभी विश्व कप के बाद क्या बोल दिया है कि वो संन्यास लेने वाले हैं, ठीक है। तो फुटबॉल ही खेलते हैं। 42 का डी आपको याद रखना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43वां, हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
ठीक है। तो आयरलैंड जो आपका देश है, ठीक है, वो उसके प्रधानमंत्री कौन बने? तो लियो वराडकर साहब, जो कि क्या है भैया, भारतवंशी है, ठीक है, भारतवंशी है, ठीक है। इनको जो है वो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और क्या ये पहली बार बने हैं? तो जी नहीं, 2017 में पहली बार बन चुके थे, ठीक है। 3 साल रहे, 19 तक रहते हैं, फिर 20-22, 21-22 में नहीं रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर 22 में जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। तो दूसरी बार बन रहे हैं लियो वराडकर साहब, ठीक है। अपने आप को जो है वो समलैंगिक बताते हैं ये, ठीक है, गे है, इस प्रकार से जो है ये बताते हैं। और कहाँ पर? मध्य प्रदेश के लखनऊ में जो माफ कीजिए, भारत के लखनऊ में जो है वो इनका जन्म हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश के लखनऊ में नहीं हुआ, भारत के लखनऊ में हुआ है भैया। 43 का बी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। आगे चलते हैं हम, 44वां प्रश्न है हमारे पास, जैव विविधता संरक्षण के लिए आयोजित COP15 कहाँ पर हुई? ठीक है। तो अब बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो अलग अलग थीम्स पर होती रहती है, ठीक है। जल वायु परिवर्तन वाली जो है जनरली हम वही याद रखते हैं, ठीक है। जैव विविधता संरक्षण यानी कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो COP15 हुई है वो कहाँ पर हुई है? कनाडा, मॉन्ट्रियल में हुई है, ठीक है। ज्यादा कुछ यहाँ पर खास निकल करके नहीं आता। अगर पूछा जाएगा तो आपसे सीधे जगह ही पूछी जाएगी कहाँ पर आयोजित हुई थी, ठीक है। 44 का ए आप याद रखें। आगे चलते हैं, 45वां है हमारे पास, गढ़कुंडार महोत्सव जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है या किस जिले में जो है वो मनाया जाता है? तो निवाड़ी जिले में जो है वो गढ़कुंडार महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, 45 का बी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है हमारे पास, 46वां सवाल, देश का पहला जल स्तंभ कहां पर प्रतिष्ठित किया गया? तो कहां पर प्रतिष्ठित किया गया या स्टैब्लिश किया गया है भैया? तो ये महाकालेश्वर उज्जैन के अंदर जो है वो देश का पहला जल स्तंभ जो है वो जो कि पूरा चांदी का है, ठीक है, वो लगाया गया है भैया। और क्यों लगाया गया है ये? ठीक है, तो ये आपका सुमंगलम पंच महाभूत, पंच महाभूत, ठीक है, सुमंगलम पंच महाभूत करके आपका एक सम्मेलन जो है वो कराया जा रहा है पूरे भारत में, ठीक है, सम्मेलन। और ये किसका हिस्सा है भैया? तो ये आपका जो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ठीक है, उसका ही हिस्सा है सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन। जैसा कि आपको मालूम है पंच महाभूत कौन से होते हैं भैया? तो एक आपका अग्नि होता है, ठीक है, एक आपका वायु होता है, एक आपका आकाश होता है, ठीक है, एक आपका जल होता है, और एक आपका जो है वो पृथ्वी होता है, ठीक है। तो धरती, अग्नि, वायु, आकाश, जल, ठीक है। तो ये सब जो है वो सम्मेलन अलग अलग जो है वो शहरों में कराने वाले हैं। और फिर इन सबका मिला जुला एक फाइनल छठा सम्मेलन जो है वो कहाँ पर होगा? दिल्ली में होगा। तो ये भी आपको याद रखना, दिल्ली वाला सम्मेलन अभी हुआ नहीं है, मार्च में एक्सपेक्टेड है होने का। सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसी के अंतर्गत जो जल से संबंधित जो पंच महाभूत है, ठीक है, इसको सुजलाम जल के नाम से मनाया गया, सुजलाम जल के नाम से मनाया गया। कहाँ पर? उज्जैन के अंदर मनाया गया। तो ये आपको याद रखना, ये मध्य प्रदेश का है भैया, ठीक है। उज्जैन के अंदर सुजलाम जल महोत्सव मनाया गया या जल सम्मेलन जो है वो मनाया गया था, ठीक है, जो कि सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन का हिस्सा है। इसके अलावा आपसे अगर पूछ ले कि अग्नि सम्मेलन कहाँ पर मना है, तो ये लेह के अंदर मनाया गया है, ठीक है। वायु कहाँ पर मनाया गया है? तो ये भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा के अंदर है भैया, वहां पर मनाया गया है, भुवनेश्वर, ठीक है। लेह कहाँ मिलेगा आपको? लद्दाख में मिलेगा, वहां मनाया गया है। आकाश की बात करते हैं तो ये देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है भैया, वहां पर मनाया गया है, ठीक है। और अभी आपका पृथ्वी वाला सम्मेलन बाकी है, जल वाला कहाँ है? उज्जैन में मनाया गया है। तो इस प्रकार से ये आपको याद रखना है, सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन जो है इसी के अंतर्गत 5 तो आपके पंच महाभूत वाले सम्मेलन हो गए अलग अलग शहरों में, और एक छठा फाइनल सम्मेलन जो इन सबका जो है वो कंक्लूसिव होगा, कंक्लूजन जो है वो निकाल करके देगा, ठीक है। तो वो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा और मार्च में एक्सपेक्टेड है, हालांकि अभी तक डेट डिसाइड नहीं है। 46 का सी याद रखे। आगे चलते हैं 47 की तरफ, नासा का इनसाइट लैंडर जो है वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो इनसाइट नामक जो लैंडर है नासा का, वो मंगल ग्रह से संबंधित है भैया, ठीक है। 47 का आपको डी याद रखना है। और ये 2018 में जो है वो भेजा गया था, ठीक है, और 2018 में भेजा गया था। साथ में ये भी याद रखें कि क्या ये कोई घूमने फिरने वाला लैंडर है क्या? जैसे अभी अपन ने देखा था कि जिसमें चक्के वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी है, यानी कि इसको बस एक जगह सरफेस पे उतार दिया गया है, उन्होंने लैंड कर लिया है। अब लैंड करने के बाद बस वो नीचे जो डीप सरफेस होता है मार्स का, ठीक है, उसके अंदर जो है वो देखना है कि टेक्टोनिक प्लेट्स है नहीं है। जिस प्रकार से भारत में जिस प्रकार से धरती पर, पृथ्वी पर जो है अलग अलग आपको मालूम होगा प्लेट्स होती है जिसके कारण भूकंप वगैरह आता है, तो उसी प्रकार के काम के लिए 47 का डी आपको याद रखना है। नासा ने अपना इनसाइट मिशन भेजा था, एक प्रकार का स्टेशनरी यानी कि एक स्थिर जगह पर खड़े होने वाला लैंडर था ये।
आगे 2022 में कौन सा देश जो है वो मिसेस वर्ल्ड खिताब जो है वो जीता है, ठीक है। तो मिसेस वर्ल्ड, मिस और मिसेस में याद रखना, मिस यानी कि भैया जिसकी शादी नहीं हुई है, और मिसेस जो है वो जिसकी शादी हो गई है, ठीक है। तो ये कौन जीता है? भारत जीता है। भारत ने भैया कहा जा रहा है कि आपका पूरा 21 साल बाद जो है वो ये जो है वो क्या कारनामा जो है वो कर करके दिखाया है। और भारत में किसने ये जो है वो जीता है? तो सरगम कौशल, सरगम कौशल जो है, ठीक है, जो कि कहाँ की निवासी है भैया? जम्मू कश्मीर की निवासी है। उनको जो है उन्होंने ये मिसेस वर्ल्ड खिताब भारत के लिए जीता है 48 का, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं हम 49th वाले सवाल की तरफ। 49 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश का मिनी शिमला जो है वो किसे कहा जाता है, ठीक है। तो मिनी शिमला जो है वो किसको कहा जाता है भैया? आपको मालूम होगा सिंधिया जो है वो अपनी ग्रीष्म राजधानी कहाँ पर बना लेते थे? शिवपुरी में, इसीलिए इसको मिनी शिमला जो है वो कहा जाता है। बड़वानी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का पेरिस कहा जाता है, ठीक है। तो 49 का बी आप याद रखें। आगे चलते हैं 50वें की तरफ। एडसन अरांतेस डो नेसिमेंटो, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, यह किस खेल से संबंधित है, ठीक है भैया। तो ये ओरिजिनल नाम है, अगर आपको मूल नाम पता चल जाएगा तो आप अभी गैस कर देंगे क्या नाम है इनका? पेले। पेले नाम से जाने जाते हैं। कहाँ के? ब्राजील के खिलाड़ी है भैया, ठीक है। और क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इनका ओरिजिनल नाम से भी इनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। ब्राजील के हैं और ये विश्व के एकमात्र खिलाड़ी है जो 3, है ना, ब्राजील आपको अभी अपन मालूम होगा 5 बार जो है वो विश्व खिताब जीती है। तो 3 बार जो विश्व खिताब वाली टीम है उसमें ये शामिल थे, यानी कि इनकी टीम ये 3 बार जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, उस टीम के हिस्सा थे। तो इस प्रकार के पहले खिलाड़ी है, तो ये भी आपको याद रखना। 50 का सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 51वां। आईपीएल 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं भैया? तो इस साल जो होने वाला है आईपीएल, उसके अंदर सबसे महंगे कौन बने हैं? सैम करन बने हैं। और किसने? जो आपका पंजाब किंग्स नामक जो टीम है, ठीक है, उन्होंने जो है वो इसको खरीदा है, ठीक है। सैम करन की हम बात कर रहे हैं। 51 का ए आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। 52वां सवाल है, 2022 में वीर बाल दिवस पहली बार किस दिन जो है वो मनाया गया, ठीक है। तो 2022 में पहली बार हमने वीर बाल दिवस मनाया है। किस तारीख को मनाया भैया? तो 26 दिसंबर को मनाया है। ये आपको याद रखना है। क्यों मनाया गया है? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे थे, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? फतेह सिंह की बात कर रहे हैं और जोरावर सिंह की बात कर रहे हैं। फतेह सिंह और जोरावर सिंह जो है, ठीक है, इनको क्या है, औरंगजेब जब पकड़ लेता है, ठीक है, तो इनको बोलता है कि इस्लाम कबूल कर लो। ये लोग नहीं करते हैं तो इनको जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। इसी दिन जो है वो 26 दिसंबर को इन्हीं की याद में वीर बाल दिवस मनाने का हमने सोचा है। 52 का आपको बी जो है वो याद रखना है। आगे चलते हैं 53वें सवाल की तरफ। 53वां क्या है भैया हमारे पास? हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, ठीक है। तो ये पुष्प कमल दहल साहब जो है ये नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। इन्हीं को प्रचंड नाम से जो है वो जाना जाता है, ठीक है, प्रचंड नाम से ये फेमस है पॉलिटिक्स के अंदर। तो पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री जो है वो चुन लिए गए। 53rd का सी याद रखें, ठीक है। और ये क्या पहली बार बन रहे हैं? जी नहीं, ये तीसरी बार बन रहे हैं। लगातार तीसरी बार की बात नहीं हो रही है, ठीक है। 3rd टाइम जो है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। 53rd का सी। आगे चलते हैं 54th। भारत का पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो पहली बार जो राज्य मंत्री सम्मेलन है भैया ऑल ओवर इंडिया का, वो आयोजन हुआ कहां पर? भोपाल के अंदर हुआ है। 54 का डी आप याद रखें, ठीक है। और इसका थीम क्या था इस बार का? तो वाटर विजन, वाटर विजन 2047, ठीक है। यानी कि जब हम आजादी के हमारे 100 वर्ष मना रहे होंगे तब के लिए पानी से संबंधित जो है वो क्या विजन है, उद्देश्य है, उसके ऊपर चर्चा की गई। 54 का डी आपको जो है वो याद रखना है। आगे चलते हैं 55वें सवाल की तरफ। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 12 जनवरी को। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं भैया? नरेंद्र नाथ दत्ता, मूलशंकर, गदाधर चट्टोपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। तो नरेंद्र नाथ दत्ता ये कौन है? स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नाम है भैया, भूल मत जाना, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जो है वो हम मनाते हैं क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस हमारा मनाते हैं, ठीक है। विवेकानंद जी का बर्थडे होता है उस दिन मनाते हैं, ठीक है। उनका ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता आपको याद रखना है। मूल शंकर किसका है? तो भैया जो दयानंद सरस्वती साहब है, ठीक है, उनका ओरिजिनल नाम था मूल शंकर। गदाधर चट्टोपाध्याय किसका है? जो रामकृष्ण परमहंस साहब है, ठीक है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हुआ करते थे, उनका ओरिजिनल नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, कई बार इस प्रकार से घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। 55 का ए आपको याद रखना है, ठीक है। और विकसित युवा विकसित भारत इस बार का थीम था।
जो 2023 के अंदर हमने युवा दिवस मनाया है, इसकी थीम क्या है? विकसित युवा, विकसित युवा, विकसित भारत। ठीक है, तो विकसित युवा विकसित भारत जो है वो इस बार की थीम है, ये आपको याद रखना है। और हर साल युवा दिवस के मौके पर युवा सम्मेलन होता है, तो 26वां युवा सम्मेलन हुआ है इस साल। ठीक है, 26 युवा सम्मेलन कहाँ पर मनाया है हमने? तो ये मनाया है हमने, हम बात कर रहे हैं युवा सम्मेलन की, ये कहाँ पर मनाया हमने? हुबली, जो कि कहाँ पर मिलेगा आपको? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कर्नाटक के अंदर हुबली मिलेगा, वहां पर युवा सम्मेलन हमने मनाया है। थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, जिनका ओरिजिनल नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्ता जो है ओरिजिनल नाम है। मूल शंकर किसका है? सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी का ओरिजिनल नाम है। गदाधर चट्टोपाध्याय जो है वो किसका है? रामकृष्ण परमहंस साहब का जो है वो ओरिजिनल नाम है। तो 55 का ए आप याद रखें। आगे चलते हैं 56वें सवाल की तरफ। पीएम मातृ वंदना योजना में कितना लाभ मिलता है? ठीक है, अब जो पीएम मातृ वंदना योजना है भैया, इसके अंदर ऐसा है कि जो आपका पहली डिलीवरी है, प्रथम प्रसव पर 5,000 रुपए जो है वो दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि अगर आपका मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, अगर सेकेंड डिलीवरी है या दूसरा अगर प्रसव है, और उस केस में यदि आपको लड़की होती है तो आपको 6,000 रुपए का लाभ और दिया जाएगा, लड़का होता है तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको याद रखना। मध्य प्रदेश में अगर कुल लाभ देखें, ठीक है, तो 11,000 का है, लेकिन दूसरे केस में आपको लड़की होनी चाहिए, अगर लड़का होता है तो कोई भी लाभ नहीं मिलेगा भैया। 56 का भी याद रखें। और पीएम मातृ वंदना योजना में लगातार 2-3 साल से मध्य प्रदेश जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में, उसके क्रियान्वयन में फर्स्ट आ रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। 56 का बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 57वां। इजराइल के नए प्रधानमंत्री जो है वो कौन बन गए हैं भैया? तो भैया यार लैपिड जो है वो लास्ट प्रधानमंत्री थे, फिर से चुनाव हुआ, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो है वो फिर से पीएम बन गए हैं। कहाँ के? इजराइल देश के। ठीक है, ये भी भारत से इनके अच्छे रिलेशन है, हमको चिंता की कोई बात नहीं है। 57 का सी जो है वो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 58 क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भारत के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष स्टाम्प जो है वो जारी किए हैं? ठीक है, जारी नहीं की है, सॉरी। ठीक है, ये नहीं जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में जो है वो यही दुख देगा सबसे ज्यादा आपको। ठीक है, किए हैं या नहीं किए हैं? तो सर्बिया ने किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, फिजी ने किया है, चाइना ने नहीं किया है, और इनके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो तुर्कमेनिस्तान ने भी किया है। ठीक है, मंगोलिया जैसे जो हमारे पड़ोसी देश है उन्होंने भी किया है। ठीक है, तो इन लोगों ने जितने भी ये नाम मैंने बताए 1 2 3 4 5, तो भारत का जो आजादी का 75वां वर्ष हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, या बोल सकते हैं आप जो अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इन लोगों ने सभी ने विशेष स्टाम्प जारी किए हैं। ठीक है, लेकिन चीन ने नहीं किया है। नहीं का पूछा था हमसे। स्लोवेनिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो कौन बन गई है? ठीक है, तो जो नताशा पिर्क मोसर साहब हैं, ठीक है, यही पहली महिला फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट जो है वो बन गई है। 59 का ए ही याद रखना है आपको। मैग्डलेना एंडरसन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, स्वीडन की पहली पीएम बनती है भैया। ठीक है, पीएम की बात हो रही है, ऊपर प्रेसिडेंट की बात हुई थी। जॉर्जिया मेलोनी अभी हाल ही में भारत के दौरे पर भी आई थी, ये इटली की पहली पीएम बनी है, महिला पीएम। ठीक है, ये सब फर्स्ट है अपनी अपनी कैटेगरी में। कैटलीना नोवाक जो है ये हंगरी देश की पहली महिला पीएम बनी है, तो ये भी याद रखना आपको। आगे चलते हैं, 59 का ए याद रखें। 60वां सवाल है हमारे पास। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जो है वो भारत ने कब तक का रखा है? ठीक है, तो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमको बनानी है 2025 तक, ये आपको याद रखना है। अभी मध्य प्रदेश का जो बजट आया है 2023-24 का, उसमें मध्य प्रदेश ने ये बोला है कि भैया 550 बिलियन, ठीक है, ये 5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है, भारत की जो इकोनॉमी है, उसमें 550 बिलियन डॉलर जो है वो कौन देने वाला है भैया? ये मध्य प्रदेश देने वाला है, ऐसा एमपी के जो बजट है उसमें कहा गया है। तो ये भी याद रखना। ये फैक्ट भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का योगदान कितना रहने वाला है इस 5 ट्रिलियन डॉलर में। एक और फैक्ट याद रखना कि आईएमएफ कहता है कि 4 साल से डिले हो जाओगे आप लोग इस जो टारगेट को अचीव करने में, है ना। जो हमने 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का टारगेट लिया है 2025 तक का, आईएमएफ का कहना है कि आप लोग 4 साल डिले होने वाले हो। तो आईएमएफ के हिसाब से हम कब तक पहुंचेंगे? 2029 तक जो है वो पहुंचने वाले। तो ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना। 60 का ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। 61वां है, रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? यानी पहले ही ओवर डाला, पहले ही ओवर में हैट्रिक ले ली, कौन बन गए हैं? जयदेव उनादकट बन गए हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि सौराष्ट्र जो है, ठीक है, ये सौराष्ट्र से ही खेलते हैं। सौराष्ट्र जो है वो जीता है भैया इस साल रणजी। और किसको हरा करके जीता है? तो बंगाल को हरा करके जीता है। ये भी याद रखना। 61 का
बी, ठीक है, ये सौराष्ट्र ही जो है ये विजय हजारे ट्रॉफी भी जीता है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। 61 का बी याद रखें। आगे चलते हैं 62वें सवाल की तरफ। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है उसका आयोजन कहां पर हुआ है? ठीक है, तो जो तुकड़ोजी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तुकड़ोजी यूनिवर्सिटी कहां पर है? नागपुर के अंदर है। वहीं पर 108वीं साइंस कांग्रेस का जो है वो आयोजन कराया गया है। तो यूनिवर्सिटी भी आपसे पूछी जा सकती है, तुकड़ोजी यूनिवर्सिटी है भैया, ठीक है, जो कि कहां पर है? नागपुर के अंदर है। वहीं पर इस 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस या भारतीय विज्ञान जो आपकी कांग्रेस है भैया, उसका जो है वो आयोजन किया गया था। और हर साल जो है वो किसी ना किसी सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो काम होता है। इस साल का सब्जेक्ट क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही। तो ये इस बार का सब्जेक्ट था या थीम था, आप बोल सकते हैं। 62 का सी याद रखें। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 63वां, जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भैया कलकत्ता के अंदर इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। और आजादी के भी पहले, कब? 1914 में ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, 63 का सी आपको याद रखना है। और हर साल इसके इवेंट जो है वो ऑल ओवर इंडिया में घूम घूम के होते हैं भैया। आगे चलते हैं। ऑन विच डे इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड? ठीक है, यानी कि ये बात कर रहे हैं किसके? कि भारतीय सेना दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो भैया ये हम मनाते हैं कब? 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। और इस साल हमने क्या किया भैया? 75वां जो है वो सेलिब्रेशन किया है। किसका? इंडियन आर्मी डे की हम बात कर रहे हैं। और इसी दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब ब्रिटिश आर्मी से इंडियन आर्मी जब पावर ट्रांसफर की गई थी, ठीक है, तो KM करियप्पा साहब को की गई थी। और इसी दिन जो है वो, है ना, इनका जन्मदिन आता है। तो ये आपको याद रखना है भैया। सॉरी, KM करियप्पा साहब को इसी दिन जो है वो पावर ट्रांसफर की गई थी। ये आपको याद रखना है, 15 जनवरी का दिन है। और 75वां जो है वो हमने वर्षगांठ जो है वो मनाई है। किसकी? इंडियन आर्मी की, भारतीय सेना की हम बात कर रहे हैं। और बाद में जाकर के जो है ये फील्ड मार्शल बनते हैं। ठीक है, जो कि हाईएस्ट पोजीशन है आर्मी की। 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो भैया 25 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। ये भी याद रखना है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो हम मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस हम कब मनाते हैं? तो इंटरनेशनल जो है वो हम मनाते हैं कब? 27 सितंबर को। ठीक है, जिस दिन हम बड़े बड़े आयोजन करते हैं। लेकिन 25 जनवरी की रोज हम क्या करते हैं भैया? नेशनल टूरिज्म डे या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। 15 जनवरी को हमारा KM करियप्पा साहब जो है उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। इस दिन जो है वो हम आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। आगे चलते हैं। 65वां, माँ धूमावती देवी का देश का एकमात्र मंदिर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ठीक है, तो ये आपको जो है वो दतिया में देखने को मिलेगा, माँ धूमावती देवी का मंदिर। ठीक है, धूमावती देवी का मंदिर जो है वो देश का एकमात्र है। और कहाँ पर है भैया? दतिया में है। दतिया में अगर मैं आपको बताऊं कि मंदिरों की अधिकता के कारण, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? लघु वृंदावन कहा जाता है। ये सवाल पूछा जा चुका है भैया। ठीक है, ये जो आपका मध्य प्रदेश के अंदर लघु वृंदावन जो है वो किसको कहा जाता है? तो याद रखें, दतिया को ही कहा जाता है। 65 का डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 66वां सवाल, यूडिड पोर्टल जो है वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये यूनिक डिसेबिलिटी आईडी पोर्टल, आइडेंटिफिकेशन पोर्टल की बात कर रहा है, यानी कि दिव्यांग जन से संबंधित है। एक नेशनल डेटाबेस बनाना है हमको फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसी के लिए जो है ये बनाया गया है। 66 का बी याद रखें। आगे चलते हैं हम। 67वां सवाल है, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? ठीक है, तो मूल गीत यानी कि ओरिजिनल सॉन्ग की हम बात कर रहे हैं, उसको मिला है किसको? RRR के नाटू नाटू को। ठीक है, जिसका हिंदी वर्जन कौन सा भैया? वो नाचो नाचो वाला जो है। ठीक है, तो ये RRR जो कि राजा मौली साहब के द्वारा निर्देशित है, उसको जो है वो पहली भारतीय फिल्म बनती है टू विन गोल्डन ग्लोब। किस कैटेगरी में? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की हम बात कर रहे हैं। वैसे ही इस्लाम डॉग मिलेनियर भी ये पुरस्कार जीत चुकी है, लेकिन वो किस कैटेगरी में जीती थी? वो ओरिजिनल स्कोर के लिए जीती है। स्कोर मतलब क्या? जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता रहता है, आपने सुना होगा, जैसे वो स्लम डॉग में टन 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 इस प्रकार के जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था, उसके लिए इस्लाम डॉग मिलेनियर को जो है वो दिया गया था। गांधी को गोल्डन ग्लोब वाला जो है वो पुरस्कार दिया है किसके लिए? बेस्ट फिल्म के लिए। ठीक है, गांधी नामक जो फिल्म आई थी उसको बेस्ट फिल्म के लिए जो है वो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया जा चुका है। 2 आंखें 12 हाथ जो है, ठीक है, ये सैम्यूल गोल्डविन, ठीक है, सैमुअल गोल्डविन नामक जो कैटेगरी है उसके अंदर इसको पुरस्कार दिया जा चुका है। यानी कि सिर्फ यही 4 फिल्में आज तक
गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीती है। गोल्डन ग्लोब के बारे में अगर हम जाने तो ये भैया अमेरिका का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है, जो कि आपका है ना, मतलब यूएसए का जो है वो पुरस्कार है, और ये किसके द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा जो है ये अवार्ड कराए जाते हैं। 67 का ए याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, अगला सवाल है 68, 71वां मिस यूनिवर्स कौन सा देश जीता है, ठीक है, तो 71वां यानी कि जो इस साल हुआ है वही 71st है। आर बोनी गैब्रियल जो कि कहाँ की है, अमेरिका की है, उनने जो है ये खिताब जीता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, आर बोनी गैब्रियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने जो है ये खिताब जीता है। और 70वां खिताब किसने जीता था, तो बहुत ज्यादा न्यूज बनी थी भैया, हरनाज संधू जो कि कहाँ की है, भारत की है, ठीक है, तो इन्होंने ही अपना ताज जो है वो दिया है भैया, ऐसे हैंड ओवर किया जाता है। पिछले साल ये जीती थी, तो यही जो है वो ताजपोशी करेंगी अगली, आर बोनी गैब्रियल की, ठीक है, तो इस प्रकार से 68 का आपको याद रखना है, सी जो है वो सही उत्तर है। 69 की हम बात करते हैं, भारतीय वायुसेना ने एलएसी पर कौन सा युद्ध अभ्यास किया है, ठीक है, तो एलएसी पे हाल ही में अगर आप देखेंगे तो प्रलय नामक युद्ध अभ्यास जो है वो किया गया है। 69 का डी आप लगाए, किसके द्वारा किया गया है, जो भारतीय वायुसेना है उसके द्वारा प्रलय नामक युद्ध अभ्यास कहाँ पर किया गया है भैया, बेसिकली वो दम वगैरह दिखाने के लिए चाइना के सामने उस प्रकार की चीजें की जाती है। देश की पहली स्वदेशी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सर्वावैक किसने बनाई है, ठीक है, तो सर्वावैक जो है वो किसने बनाई है भैया, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। और कौन से वायरस को लेकर के बनाई है, तो एक आपका एचपीवी वायरस होता है। एचपीवी क्या है, ये ह्यूमन पेपिलो वायरस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये ह्यूमन पेपिलो वायरस जो है ये किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर को जो है वो आपका बेसिकली कॉज करता है। तो इसी डेड वायरस को बोल सकते हैं या इनएक्टिवेटेड वायरस को लेकर के ही जो है वो वैक्सीन बनाई गई है भैया, सर्वावैक नाम से, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि पहली इंडिजीनियस जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है, ठीक है, तो जो क्वेश्चन लिखे गए हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में से भी सवाल बन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 70 का ए आपको याद रखना है। 71वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से 2022-23 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी, ठीक है, 2022-23 यानी अभी जो चल रहा है इसमें संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का कहना है कि 6% जो है वो हमारी दर रहने वाली है। जो हमारी केंद्र सरकार है उसने अभी जो बजट या इकोनॉमिक सर्वे जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें कहना है कि 7% रहने वाली है, यानी कि 1% का डिफरेंस दोनों के बीच में है, ठीक है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से कितनी रहने वाली है, तो आपको याद रखना 6%, हमारे हिसाब से कितनी रहने वाली है, 7%। वैसे ही अगर आपसे पूछ ले संयुक्त राष्ट्र ने 2023-24 जो है उसका भी अनुमान लगाया है, तो 2023-24 में रहने वाली है हमारे पास 6.2%, यानी कि जो अगला बजट वाला साल है उसमें यूनाइटेड नेशन कह रही है कि भारत की वृद्धि दर कितनी रहेगी, 6.2% या जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो इतनी रहने वाली है। और हमारी केंद्र सरकार जो है वो क्या कह रही है, हमारी केंद्र सरकार कह रही है भैया कि 6% से लेकर के 6.8% तक कुछ भी जो है वो अचीव हम कर सकते हैं। इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया है उन्होंने, इन्होंने रेंज दी थी केंद्र सरकार ने, ठीक है, तो ये आपको याद रखना 71 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 72वां कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो भैया आपको एक चीज मालूम होगी कि जो आपका कुष्ठ रोग से संबंधित जो है वो बहुत सारे प्रयास किए हैं, किसने, गांधी जी ने करे हैं, और इसीलिए गांधी जी की जो पुण्यतिथि होती है कौन सी, 30 जनवरी का दिन, उसी दिन कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार की थीम क्या थी, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, ठीक है, जो कुष्ठ रोग है भैया उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, लेप्रोसी कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपको थीम याद रखनी है, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी जो है वो इस बार की थीम रखी गई है, ठीक है। और ये 2023 की थीम है, 30 जनवरी को हम कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाते हैं, क्यों, क्योंकि बापू की पुण्यतिथि है। एक और नाम आपको लेप्रोसी या कुष्ठ रोग से संबंधित जो है वो याद रखना है, किसका, बाबा आमटे, ठीक है, बाबा आमटे जो है इन्होंने भी इनके लिए बहुत प्रयास किए हैं। और आनंद वन नामक संस्था जो है वो कुष्ठ रोग के जो मरीज होते हैं, ठीक है, उनके पुनर्वास के लिए आनंद वन नामक संस्था की शुरुआत भी बाबा आमटे ने ही करी है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, तो ये भी पूछा गया सवाल है, ये भी याद रखना 72 का सी। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 73वां कि कुष्ठ रोग जो है वो किसके कारण होता है, ठीक है, तो वायरस है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, तो भैया ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम से जो है वो आपको देखने को मिलता है। एक और चीज संचारी रोग है भैया, यानी कि कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे को फैलता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है।
संचारी रोग है, एक से दूसरे तक फैलता है, तो 73rd का डी आप याद रखें, ठीक है। और अगर कई बार कुष्ठ रोग या लेप्रोसी ना देखने को मिले तो हेंसन, ठीक है, हेंसन डिजीज या हेंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना। 73rd का डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 74वां सवाल है हमारे पास कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया, ठीक है। तो जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है कहाँ मनाया गया भैया, तो इस साल भोपाल के अंदर मनाया गया, यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल में। 74 का ए याद रखें। भोपाल में भी कहाँ पर, जो मैनेट कॉलेज है, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था है भोपाल के अंदर, ठीक है, वहां पर जो है ये आयोजन किया गया था। 74 का आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये जो आपका बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो केंद्र सरकार का, उसी के द्वारा जो है ये मनाया जाता है फेस्टिवल। आगे चलते हैं, 74 का ए याद रखें। 75 की तरफ चलते हैं। मारिया रेसा, जिन्हें 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, वह किस देश से संबंधित है? हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में थी ये, ठीक है। तो ये एक जर्नलिस्ट है भैया, जो कि उस समय की जो आपकी सरकार थी, ठीक है, डुआर्ते रोड्रिगो की सरकार थी फिलीपींस में, उनके खिलाफ जो है इन्होंने बहुत कुछ लिखा था। उसके बाद जो है वो उनका तख्ता पलट होता है, ठीक है। तो 75 का बी याद रखें। मारिया रेसा जो है उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, और ये किससे संबंधित है? जर्नलिज्म से संबंधित है, फिलीपीन देश से संबंधित है। आगे चलते हैं हम। अगला सवाल है हमारे पास, लाखा बंजारा झील मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो लाखा बंजारा झील जो है भैया ये सागर जिले में देखने को मिलेगी आपको। 76 का सी याद रखना है, ठीक है। और इसी झील के कारण ही इस जगह का नाम सागर पड़ा है, ऐसा कहा जाता है। और सागर के ही बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो इसको मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड जो है वो कहा जाता है किसको? सागर। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड इसको कहा जाता है। साथ में जो यहाँ पे आपको हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो देखने को मिलेगी वो एमपी की फर्स्ट यूनिवर्सिटी, आप बोल सकते हैं कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो मध्य प्रदेश की देखने को मिलती है। कहाँ पर? सागर के अंदर, ठीक है। गुफा मेला का आयोजन जो है ये भी सागर के अंदर होता है ना। गुफा मेला यदि पूछ ले मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, तो ये सागर में मिलता है। और यहीं पर आपको काय के भैया आपचंद जो है उसके शैल चित्र देखने को मिलेंगे, किसके? गधेरी नदी के किनारे। तो ये गुफा मेला जो है, यहाँ पर जो गुफाएं हैं, यहाँ पर आपको आपचंद शैल चित्र जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। शैल चित्र यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? जो वो आपको गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलती है ना, जिस प्रकार से भीमबेटका में, तो वे उस प्रकार के शैल चित्र जो है वो आपको गुफा मेला में देखने को मिलेंगे। किस नदी के किनारे हैं भैया? ये गधेरी नदी के किनारे, गधेरी नदी के किनारे जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये सागर से रिलेटेड फैक्ट है। और स्टेट फॉरेंसिक जो आपकी लैब है, ठीक है, फॉरेंसिक लैब का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? सागर के अंदर है। 76 का सी याद रखें। आगे चलते हैं। 77th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसके 5वें संस्करण में कौन से खेल पहली बार शामिल हुए हैं? तो वाटर स्पोर्ट्स यानी कि कैनोइंग, कायाकिंग, रोइंग, ये सभी जो है वो पहली बार ही शामिल हुए हैं। रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र जो है वो आपका फर्स्ट रहा है, हरियाणा जो है ये आपका सेकंड रहा है, और मध्य प्रदेश जो है वो 39 गोल्ड के साथ थर्ड रहा है, ठीक है। 39 गोल्ड के साथ जो है वो थर्ड पर रहा है। कौन सा? मध्य प्रदेश। तो एमपी की रैंक भी याद रखनी है। और थीम वगैरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हिंदुस्तान का दिल धड़का दो जो है वो इस बार का टैगलाइन था। आशा दीदी या आशा आंटी जो है, जो कि चीता है, वो इस बार की शुभंकर थी, ठीक है। हम सब डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में जो है वो इनके आयोजन हुए हैं। 77 का डी याद रखें। 78 की बात करते हैं। आईसीसी के 2022 वार्षिक सम्मान में सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी किसे चुना गया है? ठीक है, तो भारत के ही सूर्य कुमार यादव साहब जो है ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, टी20 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है टाइटल पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। आज तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी को बेस्ट टी20 प्लेयर का अवार्ड नहीं मिला है, ठीक है। बाबर आजम की बात करते हैं तो बाबर आजम जो है ये बेस्ट ओडीआई प्लेयर के साथ साथ ओवरऑल बेस्ट प्लेयर भी है, यानी कि इनको 2 अवार्ड मिले हैं। याद रखना कहाँ के हैं ये? पाकिस्तान के हैं, ठीक है। तो ओडीआई प्लेयर भी अच्छे हैं और बेस्ट प्लेयर का ओवरऑल अवार्ड भी बाबर आजम को दिया गया है। बेन स्टोक जो है इनको दिया गया है कौन सा भैया? आपका बेस्ट टेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। वैसे ही बेस्ट फीमेल प्लेयर की अगर अपन बात करें तो बेस्ट फीमेल के अंदर किसको दिया गया है? तो नेट स्काइवर। नेट स्काइवर जो है आपकी कहाँ की है? ये इंग्लैंड की है। इनको बेस्ट फीमेल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। तो इस प्रकार से आईसीसी के जो वार्षिक सम्मान है आपको याद रखने, खासकर इंडिया का किसको मिला है? 78 का ये याद रखना है। आगे चलते हैं। 79 किस प्रदेश या केंद्र प्रशासित प्रदेश के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो अंडमान निकोबार के जो 21
आपके आइलैंड्स रहेंगे, द्वीप रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है वो परमवीर चक्र के जो 21 विजेता है उनके नाम पर जो है एक एक आइलैंड का नाम रखा जाएगा। 79 का बी याद रखें। आगे चलते हैं। 80वां सवाल है, मध्य प्रदेश भवन कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? तो मध्य प्रदेश भवन जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा, दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। हाल ही में इसका रिनोवेशन हुआ है, आपको याद रखना 80 का सी, ठीक है। जितने भी हमारे डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं या नेता नगरी वाले लोग होते हैं दिल्ली में, अगर उनको रुकना होता है तो सरकारी भैया वहां पर भवन होना चाहिए, 80 का सी। आगे चलते हैं। 81, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है, उसमें उसके अनुसार भारत किस नदी का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ, इंदस वाटर ट्रीटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इंदस वाटर ट्रीटी जो है इसके अंदर क्या कहा गया था कि भैया जो आपकी इंदस नदी है, यानी कि जो सिंधु नदी है, जो झेलम नदी है और जो चेनाब नदी है, ठीक है, इंदस झेलम चेनाब, ये 3 नदियां जो है वो ऐसी की ऐसी पाकिस्तान को दे दो। पाकिस्तान को दे दो मतलब क्या है कि भारत पीने के अलावा जो है कमर्शियल यूज जो है वो नहीं कर सकता इन 3 नदियों का, है ना। इन पे अधिकार जो है वो 80% इनके जल पे अधिकार किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। वैसे ही जो बाकी की बच रही है, कौन सी? रावी बच रही है, ब्यास बच रही है और सतलुज बच रही है। ये तीनों भारत की पूरी नदियां रहेगी, ठीक है। इस पर पाकिस्तान जो है वो क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया जो है वो यहाँ पर जो करना चाहे इन 3 नदियों के साथ कर सकता है। तो इस प्रकार की ट्रीटी थी भैया। तो भारत किसका उपयोग नहीं करेगा? सिंधु का जो है वो कमर्शियल यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। 81 का ए आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 82वां, केंद्र सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना को कब तक आगे बढ़ाया गया, ठीक है। तो पीएम कुसुम योजना में क्या डिसाइडेड था भैया कि 2019 में चालू हुई और 2022 तक क्या करना था कि एडिशनल सोलर पावर चाहिए थी हमको, कितनी? 30,800 मेगावाट की। यानी कि इतने सोलर पंप जो है वो किसानों को देने थे, इतने मेगावाट के। लेकिन पीएम कुसुम यानी कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान चलाया गया था, ठीक है। पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान 2019 में चलाया गया था, ठीक है। अब जो है वो कब तक? 2026, मार्च 2026 तक इसको जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है। 82 का सी जो है वो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्व कैंसर दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो 83 में आपसे पूछ रहा है कि कैंसर दिवस कब मनाएंगे भैया? तो ये 4 फरवरी को जो है वो मनाएंगे। वैसे ही 13 फरवरी को हम क्या मनाएंगे? तो वर्ल्ड रेडियो डे मनाने वाले हैं भैया। वर्ल्ड रेडियो डे मनाने वाले हैं। कौन मनाता है? ये यूनेस्को मनाता है भैया, ठीक है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन जो है वो यूनाइटेड नेशन रेडियो की स्थापना की गई थी। वैसे ही अगर आगे चलते हैं तो 20 फरवरी के दिन हम क्या मनाते हैं भैया? तो जो हमारा विश्व सामाजिक न्याय दिवस है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी? वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। सोशल जस्टिस डे यानी कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस, जो कि कौन मनाता है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मनाती है। ये कब मनाते हैं हम? 20 फरवरी को मनाते हैं। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं भैया? तो 28 फरवरी को भारत का जो आपका नेशनल साइंस डे है ये मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो हम मनाते हैं कब? 28 फरवरी को मनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। 2023 के अंदर अभी साइंस डे हमने मनाया, उसकी थीम क्या है? वैश्विक खुशहाली के लिए वैश्विक विज्ञान। वैश्विक खुशहाली के लिए वैश्विक विज्ञान, ठीक है। यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्लोबल हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। किसके जरिए हो सकता है? ये ग्लोबल साइंस के जरिए हो सकता है, यानी वैश्विक खुशहाली के लिए ही वैश्विक विज्ञान है। ये 28 फरवरी को 2023 में जो अभी हमारा विज्ञान दिवस गया है उसका थीम हमने ये रखा था। तो ये भी आपको याद रखना है। 83rd का विश्व कैंसर दिवस कब मनाया भैया? 4 फरवरी को मनाया गया। आगे चलते हैं हम। 84th महारानी मध्य प्रदेश की रानी दुर्गावती सम्मान जो है वो किसको दिया जाता है? ठीक है। तो जनजाति वर्ग है, महिला वर्ग है, महिला और जनजाति है, SC ST OBC है। तो रानी दुर्गावती सम्मान जो मध्य प्रदेश सरकार देती है, इसके अंदर आपका महिला होना जरूरी है और जनजाति वर्ग का होना जरूरी है, ठीक है। यानी दोनों ही जो है वो कंडीशन होनी चाहिए। और किसको दिया जाता है? जो जनजाति वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, भले ही उद्यम स्थापित कर रहे हैं, उनको स्वरोजगार दे रहे हैं। बेसिकली किसी भी प्रकार से अगर आप जनजाति वर्ग की मदद कर रही है, महिला है, जनजाति वर्ग की है, तो रानी दुर्गावती सम्मान आपको दिया जा सकता है। वैसे ही आपको एक और याद रखना है, जो पुरुषों को मिलता है वो है कौन सा? शंकर शाह रघुनाथ शाह। शंकर शाह रघुनाथ शाह जो सम्मान है ये किसको दिया जाता है? बेसिकली जो भी पुरुष है, मेल है प्लस जनजाति वर्ग के हैं, ठीक है, ST है, और उनका भी सेम वही कारण होना चाहिए कि जनजाति वर्ग के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, तो उनको दिया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही याद रखना है आपको अगला सम्मान, ठक्कर बप्पा सम्मान। ठक्कर
बप्पा सम्मान। ये किसको दिया जाता है? तो ये किसी भी संस्था को दिया जा सकता है या व्यक्ति को दिया जा सकता है जो कि जनजाति वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जनजाति होना जरूरी, महिला होना जरूरी, तब रानी दुर्गावती सम्मान मिलेगा, लेकिन जनजातियों के लिए ही काम करना है। शंकर शाह रघुनाथ शाह में भी आपको जनजाति वर्ग का होना जरूरी है, पुरुष होना जरूरी है, तो वो आपको मिलेगा। ठक्कर बप्पा में ऐसा है कि यदि आप जनजाति वर्ग के लिए अगर किसी भी संस्था के हैं, किसी भी समुदाय से हैं, वर्ग से हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, तो लेकिन अगर आप जनजाति वर्ग के लिए काम कर रहे हैं तो आपको ठक्कर बप्पा सम्मान जो है वो दिया जाता है। वैसे ही जननायक टांटिया भील सम्मान भी आपको याद रखना है। ये सभी सम्मान एसटी वर्ग से रिलेटेड है भैया। जन नायक टांटिया मामा भील सम्मान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सम्मान जो है वो किसको दिया जाता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में ऐसे युवक युवती जो एसटी कैटेगरी के हैं यानी जनजाति वर्ग से जो है वो बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको जननायक टांटिया भील सम्मान से सम्मानित किया जाता है, बशर्ते आपने शिक्षा के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया हो। ये 4 सम्मान आपको जो है वो याद रखना है, जनजाति क्षेत्र मतलब जनजाति वर्ग से संबंधित है। आगे चलते हैं, अगला बादल भोई सम्मान जो है वो किसे दिया जाता है भैया? ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है भैया। बादल भोई सम्मान किसको दिया जाता है? तो जनजाति वर्ग का कोई भी है, ठीक है, उसे बादल भोई सम्मान दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी जनजाति वर्ग से ही संबंधित है ना। और इसमें बेसिकली क्या रहता है कि जनजाति वर्ग के ऐसे लोग जो समाज में, ठीक है, वीरता के साथ साहस के साथ जो है वो काम कर रहे हैं या अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, यानी कि बेसिकली दुनियादारी के जितने भी लोग हैं उनके साथ अगर कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं तो बादल भोई सम्मान से उनको नवाजा जा सकता है। ऐसे ही आप जनगण श्याम सम्मान जो है वो भी याद रखना। जनगण श्याम सम्मान, ठीक है, ये किसको दिया जाता है? बेसिकली जो जनजातीय कला है, ठीक है, उसके क्षेत्र में यदि कोई जनजाति का व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको जनगण श्याम सम्मान दिया जाता है। तो ये 6 जनजाति वर्ग के सम्मान आप याद रखना, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। 85 का ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 86वां लाडली बहना योजना जो है जो कि 2023 में शुरू हुई है, उसमें कितनी राशि का सालाना लाभ होगा? ये जरूर याद रखना भैया कि महीने का पूछा है कि साल का पूछा। महीने का पूछेंगे तो 1000, साल का अगर पूछेंगे तो 12,000 का लाभ जो है वो इसमें होने वाला है। और 8 मार्च जो कि आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है भैया, उस दिन से जो है वो इसके पर्चे भरना यानी आवेदन जो है वो चालू हो गए। इंटरनेशनल विमेन डे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उस दिन से इसके जो है वो पर्चे भरना चालू हो गए। 86 का आपको डी याद रखना है। और जून 2023 से इनको पैसा मिलना भी चालू हो जाएगा भैया। आगे चलते हैं, यानी कि जो हमारा बजट वर्ष रहेगा, अप्रैल से बजट वर्ष नया चालू हो जाएगा, तब जो है वो इसके प्रावधान उस बजट में किए गए हैं, अभी से सिर्फ घोषणाएं हुई हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एडीबी, ठीक है, जो कि एडीबी कहाँ पर देखने को मिलेगा भैया? मनीला, जो कि कहाँ है आपका? फिलीपीन नामक देश में देखने को मिलता है, ठीक है, फिलीपीन नामक देश में देखने को मिलता है। वहीं पर एडीबी का आपको मुख्यालय देखने को मिलेगा। 1966 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। 68 मेंबर जो है वो इसके अंदर आपको अभी देखने को मिलेंगे। तो 87 का भैया बी आप याद रखें। आगे चलते हैं, 88 सवाल है हमारे पास कि जो कुंडलपुर का जैन तीर्थ है वो कहां पर देखने को मिलेगा आपको? तो मध्य प्रदेश के दमोह में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कुंडलपुर जैन तीर्थ है वो मध्य प्रदेश के दमोह में देखने को मिलेगा भैया। यही दमोह है जिसको पीतल नगरी के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पीतल का जो है वो काम होता है भैया। तो कुंडलपुर जैन कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? फिर जो कि दमोह में देखने को मिलेंगे। और 2019-20 के आसपास एक आपने सिंगौरगढ़ का किला सुना होगा, सिंगौर गढ़ का जो किला है, फोर्ट है, ठीक है, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा दमोह जिलों के अंदर। दमोह जिले में भी कहाँ पर? सिंग्रामपुर जो है, सिंग्रामपुर, ठीक है, बेसिकली कहा जाता है कि जो रानी दुर्गावती और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ था वो यहीं हुआ था, इसीलिए इसका नाम सिंग्रामपुर पड़ गया है भैया। और सिंगौरगढ़ का किला जो है, ठीक है, ये भी आपको इसी सिंग्रामपुर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है भैया, आपको जो स्टोन एज साइट जो है वो भी कही जाती है सिंग्रामपुर जो है कि यहाँ पे पाषाण युग के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो ये न्यूज में बना रहता है, आपको याद होना चाहिए। दमोह जिले के अंदर देखने को मिलेगा 88 का बी। आगे चलते हैं 89, तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीनी यानी शुगर की हम बात कर रहे हैं भैया, तो भारत जो है यही सबसे ज्यादा उत्पादन यानी प्रोड्यूस करता है, यही सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, यानी कि यही की यही खपत हो जाती है। उसके बाद भी सेकंड नंबर पर एक्सपोर्ट हम कर पाते हैं, ठीक है, खाने में पचाने में सबसे बड़े हम ही हैं, लेकिन दूसरे देश को बेचने में हम दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर कौन आता है? ब्राजील आता है। और इसीलिए ब्राजील को क्या कहा जाता है भैया? शक्कर का कटोरा, ठीक है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कहा जाता है किसको? ब्राजील को। 89 का डी याद रखें।
ठीक है। और ऐसा ही केस जो है वो आप चाय पत्ती के साथ भी ले सकते हैं कि इंडिया में ही सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, इंडिया में ही सबसे ज्यादा खपत हो जाती है, लेकिन उसको तो हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते ज्यादा। 90 की हम बात करते हैं। आईसीसी द्वारा 2023 में पहली बार आयोजित किए गए अंडर 19 महिला T20 विश्व कप किसने जीता है? ठीक है, तो जो पहली बार ही आयोजन किया गया था आईसीसी के द्वारा अंडर 19 महिला विश्व कप, ठीक है, वो भारत ने जीत लिया है भैया। फर्स्ट एडिशन की हम बात कर रहे हैं और इंग्लैंड को हरा करके जो है हम जीते हैं ये खिताब, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही में ये भी याद रखें कि भारतीय महिला टीम ने आज तक आईसीसी का कोई भी खिताब नहीं जीता था। ठीक है, तो ये जो विश्व कप वाला खिताब है जीतने वाली पहली टीम बन गई है, कौन सी? अंडर 19 की विमेन टीम। 90th जो प्रश्न है हमारा उसका आपको ये याद रखना है। और ये कहाँ पर आयोजन किए गए थे भैया? तो साउथ अफ्रीका नामक जो देश है आपका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किया गया था या आयोजन किए गए थे। 90 का ए याद रखें। आगे चलते हैं 91वें प्रश्न की तरफ। T20 में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ठीक है, यानी कि T20 में सर्वाधिक रन जो है वो किसने मार दिए हैं? ठीक है, सीधी बात ये यही पूछ रहे हैं। तो शुभमन गिल साहब जो है इन्होंने 126 रन बनाए थे, जो कि हाईएस्ट है किसी भी इंडियन क्रिकेटर के द्वारा। किसके खिलाफ बनाए थे भैया? न्यूजीलैंड नामक देश के खिलाफ हाल ही में बनाए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। साथ ही में ये भी याद रखें कि शुभमन गिल जो है ये सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं दोहरा शतक लगाने वाले, सबसे युवा खिलाड़ी। अभी मैंने आपको बताया था ना कि 8 बल्लेबाज जो है कुल दोहरा शतक लगा चुके हैं। ठीक है, उसी में 8वें नंबर पर अभी शुभमन गिल का ही नाम जो है वो शामिल हुआ है, सबसे युवा खिलाड़ी दोहरा शतक लगाने वाले। ठीक है, कौन बन गए? शुभमन गिल जो है वो बन गए हैं। इन्होंने ही अभी सबसे लंबी पारी T20 की खेली है न्यूजीलैंड के खिलाफ 126 रन की, तो ये भी याद रखें। 91 का सी। आगे चलते हैं। 92वां सवाल है, FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो भैया 2023 में जो हॉकी के वर्ल्ड कप हुए हैं, ठीक है, FIH बेसिकली क्या है? जो वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसका एक्रोनिम है भैया ये। तो भारत के अंदर इसका आयोजन हुआ था, तो ये आपको याद रखना। ऑर्गेनाइज किसने किया है? भारत ने किया है। जीता कौन है? तो भैया जीता जो है वो जर्मनी है फर्स्ट। किसको हरा करके जीता है? तो बेल्जियम को हरा करके जीता है, जो कि सेकंड रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम खिताब किसने जीता है? 4 बार पाकिस्तान जो है वो मैक्सिमम वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुका है, तो ये भी याद रखना है। 92 का ए। भारत सिर्फ आज तक एक ही बार ये खिताब जीत पाया है। आगे चलते हैं 93वें प्रश्न की तरफ। 93rd क्या है? निम्न में से किस संस्था की 75वीं वर्षगांठ जो है पर 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया? मतलब हमारी गवर्नमेंट ने 75वीं वर्षगांठ पे 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया, जो कि स्मारक सिक्का है भैया। ठीक है, किसका है भैया? NCC नेशनल कैडेट कॉर्प जो है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। नेशनल कैडेट कॉर्प की हम बात कर रहे हैं, जो कि क्या है भैया? इसको कहा जाता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो यूनिफॉर्म्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म्ड ग्रुप है। ठीक है, यानी कि जो आपका वर्दीधारी आप ग्रुप की बात कर सकते हैं, है ना, जो कि युवाओं का है भैया, यूथ का है। तो यूथ का यूनिफॉर्म्ड ग्रुप सबसे बड़ा कौन सा है? NCC है। इसी के 75वीं वर्षगांठ पर अभी क्या किया गया? एक स्मारक सिक्का जो है वो जारी किया गया है। NCC की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में कर दी गई थी। और किसके कहने पर जो है वो इसकी स्थापना की गई थी? तो समिति का नाम आपको मालूम होना चाहिए, HN कुंजरू समिति जो है, इसकी सिफारिश पर NCC की स्थापना जो है वो की गई थी। तो ये 2-3 फैक्ट जो है वो आपको याद रखने NCC से संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो 93rd का बी याद रखें। आगे चलते हैं 94th। मोटे अनाज को श्री अन्न की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जो आपको मालूम होगा कि 2023-24 का जो साल चल रहा है, ये 2023 वाला जो साल चल रहा है, ये मोटे अनाज के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से जो है वो जाना जाएगा। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा कहा है। और इसको भारत में क्या कहा गया है भैया? अब श्री अन्न की संज्ञा जो है वो दे दी गई है मोदी जी के द्वारा। इसके संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री ने जो लहरी बाई है, ठीक है, इनका नाम भी याद रखना भैया। लहरी बाई किससे संबंधित है? तो मोटे अनाज के संरक्षण से संबंधित है। इनका गृह जिला कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से बिलोंग करती है, ये भी याद रखना। 94 का डी। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट आपको क्वेश्चन में ही देखने को मिलेंगे डायरेक्टली। इन्हीं सवालों में से भी आपके और सवाल जो है वो बन सकते हैं। आगे चलते हैं 94 का डिंडोरी याद रखें, लहरी बाई डिंडोरी से संबंधित है। आगे चलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द टेंपल ऑफ संत रविदास विल बी बिल्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? ठीक है, यानी कि संत रविदास का मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाने वाला है? तो सागर जिले के अंदर जो है वो बनाने वाले हैं। 95 का सी याद रखें। ठीक है, सागर जिले के अंदर संत रविदास का मंदिर जो है वो बनवाएगी कौन? मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट है हमारे पास 96। राष्ट्रपति भवन के बगीचे का नाम मुगल गार्डन के स्थान पर अब क्या कर दिया गया है? ठीक है, तो पहले जो
राष्ट्रपति भवन है उसका जो बगीचा था उसको मुगल गार्डन कहा जाता था। मुगल गार्डन क्यों कहा जाता था? क्योंकि बिकॉज इट इज ए फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। जो गार्डन का जो आर्किटेक्चर है बेसिकली मुगल्स जो है उन्होंने शुरुआत किया था कि बगीचे के अंदर क्या है, पानी चल रहा है, फव्वारे चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार का गार्डन था, इसलिए वो आर्किटेक्चर के हिसाब से मुगल गार्डन कहा जाता था, ठीक है। किसी मुगल शासन के जो है वो वीरता या उसको दिखाने के लिए वो नाम मुगल गार्डन नहीं था, लेकिन फिर भी उसको जो है वो चेंज करके क्या कर दिया गया है भैया, अमृत उद्यान कर दिया गया है। 96 का भी आप याद रखें, ठीक है। जो पीएससी वाले वो पढ़ते भी होंगे भैया कि मुगल आर्किटेक्चर के अंदर जो रनिंग वाटर वाले गार्डन वगैरह जो है वो इन्होंने बनाना चालू किए थे, वही मुगल गार्डन 96 का भी आपको याद रखना है। अगले की तरफ चलते हैं। 97वां प्रश्न जो है हमारा, भारत में शांति काल में साहस और वीरता के सम्मान में कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली दो तरीके के जो वीरता पुरस्कार है भारत में दिए जाते हैं। एक आपका शांति काल में, ठीक है, शांति काल यानी कि भैया युद्ध वगैरह नहीं चल रहे हैं उसमें कौन सा दिया जाएगा, और आपका एक युद्ध काल का होता है, ठीक है, जब सही में युद्ध की स्थिति है तब उसके बाद जब अगर है ना जो साहस वगैरह है उसको सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो शांति काल में सबसे ऊपर देखने को मिलता है आपको कीर्ति चक्र, ठीक है। उसके नीचे आपको देखने को मिलता है शौर्य चक्र, और सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है अशोक चक्र। बेसिकली शांति काल में भी यदि आप भारत की सुरक्षा से संबंधित कोई वीरता का काम कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है। और युद्ध काल में सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है परमवीर चक्र, फिर आपको देखने को मिलता है महावीर चक्र, और सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है वीर चक्र, ठीक है। तो ये 3 3 6 है ना, इस प्रकार से टोटल गैलेंट्री या वीरता पुरस्कार भारत में दिए जाते हैं। कब कब दिए जाते हैं? तो भैया एक घोषणा 15 अगस्त को होती है और एक घोषणा जो है वो आपकी 26 जनवरी को हो जाती है, ठीक है। तो यानी साल में 2 बार जो है वो इनकी घोषणाएं की जाती है, तो ये आप याद रखें, है ना, कब कब घोषणा होती है। और यदि आपसे पूछ ले कि सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो सर्वोच्च में आपको परमवीर का ही नाम याद रखना है, ठीक है। जितने भी वीरता पुरस्कार है उसमें सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। तो 97 में आपसे पूछा है कि कौन से काल की शांति काल में सबसे ऊंचा सम्मान कौन सा है? कीर्ति चक्र है। और जम्मू कश्मीर में जो अभी आतंकवाद वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए या उससे लड़ने के लिए जो है हमारे 2 अफसर, एक आपके मेजर शुभांग है और एक आपके नायक जितेंद्र सिंह है, ठीक है। मेजर शुभांग, मेजर शुभांग की हम बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं हम? नायक जितेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को जो है वो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये आप याद रखें, अभी 26 जनवरी की परेड के बाद जो है ये आपके जो है अनाउंसमेंट की गई। 96 का ए, 97 का ए याद रखें। आगे चलते हैं। 98 बीसीसीआई द्वारा पहली बार जो WPL यानी ह्यूमन प्रीमियर लीग जो है वो कब कराई गई है? तो अभी 2023 में ही कराई जा रही है भैया। 98 का सी याद रखें। 5 टीमें जो है वो बनाई गई हैं इसके अंदर, ठीक है। 22 मैच के आसपास कुछ होने वाले हैं। पहला मुकाबला आपसे पूछा जा सकता है तो मुंबई इंडियंस और वर्सेस आपका गुजरात जायंट्स जो है ये आपका होने वाला है। पहला मुकाबला हो चुका है क्या? 98 का सी जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं। 99 प्रश्न है हमारे पास। भारत का ऊर्जा सप्ताह 2023 जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? ठीक है, तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 जो है ना, यानी कि जो इंडियन एनर्जी वीक है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो 99 का डी बेंगलोर जो है वो आप याद रखें। बेंगलोर के अंदर जो है वो आपका इंडिया एनर्जी वीक 2023 के अंदर मनाया गया है। और यही सप्ताह, इसी सप्ताह जो है वो E20 फ्यूल जो है वो मोदी जी ने लॉन्च किया है। E20 कौन सा फ्यूल है भैया? जिसमें 20% हम क्या मिलाने वाले हैं? इथेनॉल मिलाने वाले हैं, ठीक है। 20% इथेनॉल मिलाएंगे। इससे बोला जा रहा है कि जो कच्चा तेल है, ठीक है, उसका उपयोग भारत का कम होगा। हमारा जो इंपोर्ट का जो जितना भी खर्च हो रहा है कच्चे तेल पर वो कम हो जाएगा। हमारी कच्चे तेल पर निर्भरता थोड़ी बहुत कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ बेंगलोर में जो इंडिया एनर्जी वीक है 2023 में आयोजन किया गया और E20 फ्यूल जो है मोदी जी ने ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च किया। 100 जो है सवाल है हमारे पास, सर्वाधिक चंद्रमा किस ग्रह के पास है? यानी कि मोस्ट ऑफ द मून्स जो है वो किस प्लेनेट के पास आपको देखने को मिलेंगे? तो ये आपको बृहस्पति, जुपिटर जो है वो याद रखना है। इसके पहले तक हम सैटर्न याद रखते थे। सैटर्न के पास 83 84 मून्स के आसपास जो है वो हुआ करते थे। जुपिटर में हाल ही में क्या हुआ है? 12 नए चंद्रमा जो है वो पता कर लिए गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद टोटल संख्या जुपिटर की कितनी हो गई है? 92 हो गई है। इसलिए अब जुपिटर यानी बृहस्पति जो रहेगा ये आपका सर्वाधिक प्लेनेट वाला, सर्वाधिक मून वाला प्लेनेट जो है वो आपको याद रखना है। 100 का बी। तुर्की और सीरिया में मदद के लिए भारत ने अभी कौन सा ऑपरेशन जो है वो चलाया है? तो हाल ही में आपको मालूम होगा तुर्की और सीरिया में जो है वो भूकंप आए हैं भैया। ऑपरेशन दोस्त जो है वो हमने चलाया था, ये आपको याद रखना है।
देवी शक्ति कहाँ चलाया था हमने? अफगानिस्तान के अंदर, जब है ना जितने भी माइनॉरिटीज थी उनको वापस लाने के लिए हमने किया था। अफगानिस्तान की माइनॉरिटीज की बात हो रही है, ठीक है। गंगा ऑपरेशन कब चलाया था हमने? तो यूक्रेन से जितने भी हमारे छात्र हैं उनको हम वापस लेकर के आए थे भारत में, ये भी आपको याद रखना है। राहत हमने कहाँ चलाया था? तो यमन नामक देश में जब गृह युद्ध चल रहा था तब हमने ऑपरेशन राहत चलाया था। ये 2015 के आसपास जो है वो देखने को मिला था। 2022 में आपका यूक्रेन से हम वापस लाए थे और 2021 में आपका अफगानिस्तान वाला इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। 101 का सी याद रखें। और ऑपरेशन दोस्त तो अभी 2023 का है भैया। 102वां सवाल है हमारे पास, नमामि गंगा की तरह मध्य प्रदेश की किस नदी का संरक्षण किया जाएगा? आपको मालूम होगा अभी हमने देखा कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसने अभूतपूर्व योजनाओं के अंदर नमामि गंगा को चुना था, वैसा ही नमामि नर्मदा प्रोग्राम जो है वो 2023 से हम चालू करने वाले हैं। 102 का ए आप याद रखें। नमामि गंगा कब चालू हुई थी? 2014 में चालू हुई थी, ये भी हम देख चुके हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल है 103वां सवाल, छोटे उपग्रह लॉन्च करने के लिए इसरो ने कौन सा लॉन्च व्हीकल जो है वो बनाया है? ठीक है, तो GSLV जो आपका जियो सिंक्रोनस है भैया, इसी का आप जो है वो LVM नाम है ना, LVM-3 जो है वो नाम कर दिया है। तो ये तो नहीं है, ये बड़े उपग्रह के लिए है। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेमोन्स्ट्रेटर नंबर 2, यही जो है अभी इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट के लिए जो है वो बेसिकली बनाया है। नया जो है वो आपका यान, बेसिकली प्रक्षेपण यान जो है वो बनाया है इसरो ने। और ये क्या है भैया? ये 3 स्टेज, ठीक है, 3 स्तर जो है वो इसमें होंगे और सभी जो है वो सॉलिड प्रपल्शन वाले होंगे, यानी कि ठोस फ्यूल जो है वही यूज करेंगे ये, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, PSLV मिनी जैसा कोई भी नहीं है भैया। 103 का बी याद रखें। आगे चलते हैं, 104, देश के कितने गांव ODF प्लस बन चुके हैं? ठीक है, तो 2022 के अंत में एक डेटा आया था भैया कि 2022 की स्थिति बताई गई है कि देश में कितने गांव ODF प्लस बन चुके हैं। ODF प्लस का मतलब क्या होता है भैया? एक तो खुले में शौच नहीं करेंगे, ठीक है, खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। और एक और चीज रहेगी कि यहाँ पर ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है। बेसिकली जितना भी आपका ये कचरा है, सूखा और गीला कचरा, ठीक है, उसका भी प्रबंधन स्टार्ट हो जाएगा, उसका भी मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे 1,80,000 गांव कुल आपके भारत देश में है जो ODF प्लस जो है वो कैटेगरी में आ चुके हैं। 104 का डी याद रखें। आगे चलते हैं, 105वां सवाल है, 14th एरो इंडिया शो 2023 की थीम क्या थी? ठीक है, तो ये एरो इंडिया शो भैया हर साल कहाँ होता है? बेंगलोर में ही होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एयर डिफेंस से संबंधित बहुत सारे जो है वो जितने भी टेक्नोलॉजी होती है उसको डिमॉन्स्ट्रेट की जाती है। द रन वे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज जो है वो इस बार की थीम है, ये आपको याद रखना है। 105 का बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 106 सवाल की तरफ, देश का पहला कचरे से हाइड्रोजन, ठीक है, 106 कह रहा है आपका कि पहला कचरे से हाइड्रोजन वाला प्लांट कहां पर बनाया जा रहा है भैया? तो इंदौर में नहीं, सूरत में नहीं, ये बन रहा है पुणे के अंदर। 106 का सी हो जाएगा, यानी कि जितना भी कचरा इकट्ठा होगा पुणे के अंदर उसका वो क्या करेंगे? सीधा सीधा हाइड्रोजन गैस जो है वो बना देंगे। 106 का सी याद रखें। आगे चलते हैं, 107, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किससे संबंधित है? ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये भैया 2022-23 यानी कि जो पुराने साल का बजट था उसमें सरकार ने बोला था कि ये हम इस प्रकार का मुहिम चालू करने वाले हैं। और काहे के लिए है ये? जो LAC है, ठीक है, जो आपकी वास्तविक नियंत्रण रेखा है, नियंत्रण रेखा जो है जो भारत और चीन के बीच में है, ठीक है, वहां के जितने भी सीमावर्ती गांव हैं उनका विकास करना है, जिससे कि लोग वहां से पलायन करके ना जाए, गांव में जो है वो रहे और एक तरह से जो भी हमारी सेना है, ठीक है, उसकी आंखों का काम करे, क्योंकि सेना हर जगह नहीं मौजूद हो सकती लेकिन लोग हर जगह मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेंट विलेज से क्या होगा? जो सीमावर्ती गांव है उनका जो है वो विकास किया जा सकता है भैया। और 2025-26 तक का इसमें टारगेट लिया गया है। कब तक जो है वो वाइब्रेंट विलेज हमको बनाने हैं? तो 25-26 तक हम जितने भी सीमावर्ती LAC जो कि भारत और चीन के बीच की सीमा है वहां पर जितने भी गांव हैं उनका विकास कर देंगे, ऐसा कहा गया है। 108 की बात करते हैं, अमेरिकन गैर सरकारी संस्था ATT द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान 2023 में कौन सी भारतीय कंपनी को दिया गया है? तो ATD नामक जो NGO है, ठीक है, उसने हाल ही में जो है वो किसको सम्मानित किया है भैया? NTPC नामक जो कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के नाम से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको 6ठी बार ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, लगातार नहीं है, अलग अलग टाइम इन्होंने जीता है। और क्यों भैया? टैलेंट डेवलपमेंट, ये बेसिकली ATD का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, ठीक है। बेसिकली आप अच्छा अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, टैलेंट या लोगों के कौशल विकास में मदद कर रहे हैं,
है ना। और जो भी है अपनी फील्ड में अगर आप बढ़िया काम करते हैं तो ये बेसिकली एक अमेरिकन एनजीओ है एटीडी नाम का, उसके द्वारा जो है वो सर्वोच्च सम्मान उसका खुद का दिया जाता है, ठीक है। एनटीपीसी को जो है वो दिया गया है। एनटीपीसी की अगर अपन बात करें तो गुरदीप सिंह साहब जो है वो इसके चेयरमैन है, ठीक है। एनटीपीसी जो है गुरदीप सिंह साहब आपको अभी इसके अध्यक्ष जो है वो देखने को मिलेंगे। 1975 में जो है वो इसकी स्थापना कर दी गई थी, 1975 में। और इसकी कैटेगरी क्या है भैया, तो ये महारत्न कंपनी है, ये भी याद रखें, ठीक है। 108 का ए। आगे चलते हैं, 108 के बाद 109, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है, ठीक है। यानी कि बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है कौन सी, यायासो नामक जो झील है। सो का मतलब ही क्या होता है कि लेक है, ठीक है। जैसे अंग्रेजी में हम लेक बोलते हैं, वैसे ही जो आपका ये तिब्बती भाषा है उसमें इसको सो कहा जाता है, ठीक है। तो यो यायासो नामक जो आपकी झील है, ठीक है, इसी को जो है वो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। आगे चलते हैं, 110वां, हाल ही में भारत में व्यापक लिथियम भंडार किस राज्य में खोजे गए हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 59 लाख टन के लिथियम भंडार भारत में मिल गए। इसके पहले तक तो 1600 टन के आसपास थे भैया, है ना। अभी एकदम जैकपॉट लग गया, जम्मू कश्मीर के अंदर हमको ये मिल गए हैं। और ये किसमें, ऐसा कहा जा रहा है कि भारत अब 5वें नंबर पर आ गया है, ठीक है। 5th लार्जेस्ट रिजर्व जो है वो भारत को के पास अब है। इसका एक्सप्लोरेशन जो है वो हम चालू करेंगे। सबसे ज्यादा लिथियम किसके पास मिलेगा, तो बोलीविया नामक जो आपका, बोलीविया नामक जो आपका कौन सा है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। वहां पर आपको सर्वाधिक लिथियम के भंडार देखने को मिलेंगे। 110 का सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 111वां, दूसरा भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। तो जो चावल भारतीय चावल कांग्रेस है भैया, वो कहाँ पर, ओडिशा। ओडिशा में कहाँ पर आपको मालूम हुआ, कटक नामक जो शहर है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, भारतीय चावल अनुसंधान देखने को मिलता है। चावल अनुसंधान संस्था जो है वो आपको कहां पर देखने को मिलती है, कटक उड़ीसा के अंदर। यहीं पर जो है वो इंडियन राइस कांग्रेस की स्थापना की गई है। दूसरा ही जो है वो कांग्रेस लगा था भैया इस बार। इस्लाम नगर जो कि भोपाल जिले के अंदर आता है, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम बदलकर जगदीशपुर जो है वो कर दिया गया है ना। 112 का ए याद रखें। और ऐसा कहा जाता है कि दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान जो है, जो कि आधुनिक भोपाल के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने इसका नाम जगदीशपुर से इस्लाम नगर किया था, और अब मामा की सरकार ने वापस इस्लाम नगर से बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। 113वां प्रश्न है हमारे पास, चक्रवाती तूफान, ठीक है, गैब्रियल को किस देश ने आपातकाल घोषित किया गया है, ठीक है। तो गैब्रियल नामक चक्रवाती तूफान के कारण किसने आपातकाल घोषित किया भैया, न्यूजीलैंड नामक देश सबसे ज्यादा प्रभावित था, और उसी ने जो है वो इमरजेंसी घोषित करी है न्यूजीलैंड ने, किसके लिए, गैब्रियल नामक तूफान के लिए। 113 का बी याद रखें। आगे चलते 114, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे लक्ष्य अभियान किससे संबंधित है, ठीक है। ये लक्ष्य अभियान चलाया जा रहा है भैया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर, ये किससे संबंधित है, सर्वेक्षण, डॉक्टर की नियुक्ति, प्रसव कक्ष का उन्नयन जो है, यही सही उत्तर हो जाएगा 114 का सी याद रखें। यानी कि जितने भी आपके जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं जहाँ पे डिलीवरी होती है भैया, ठीक है, उनका उन्नयन करना, उसका अपग्रेडेशन करना है। और इसी के लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल पर क्या चलाया जा रहा है भैया, लक्ष्य अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, ठीक है। और इस लक्ष्य अभियान के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम है, ठीक है। एमपी जो है हमारा ये फर्स्ट आया है इम्प्लीमेंटेशन में, यानी कि इन्होंने बहुत ज्यादा, जितने भी इनके पास प्रसव कक्ष थे उनमें इन्होंने डेवलपमेंट बहुत तेजी से किया है। 114 का सी याद रखें। आगे चलते हैं, 115, डीएमआरसी और बीईएल द्वारा निर्मित आईएटीएस क्या है, ठीक है। तो आईएटीएस नामक जो प्रणाली है ना, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत जो है वो इस प्रकार की प्रणाली का 6वां देश हो गया है, ठीक है। तो 6th कंट्री है जिसके पास इस प्रकार की खुद की स्वदेशी प्रणाली अब आ गई है। क्या है ये स्वदेशी सिग्नल प्रणाली, आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। इंडिजीनियस फुल फॉर्म है इसका क्या, इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ट्रेन सुपर विजन सिस्टम, ठीक है। तो ये आईएटीएस का पूरा फुल फॉर्म आ जाएगा, जो कि डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है भैया, है ना, उसके द्वारा, प्राइवेट कंपनी यानी कि कंपनीज एक्ट के अंदर बनाई गई है ना, उसके द्वारा। और बीईएल, बीईएल क्या है, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। इन दोनों के द्वारा जो है इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बनाई गई है।
BEL किस प्रकार की कंपनी है भैया? तो ये नवरत्न कंपनी है, ये आपको याद रखना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नवरत्न कंपनी है ना। 1954 में बना दी गई थी, कहां पर? बेंगलोर के अंदर, ठीक है। नवरत्न है, 1954 से जो है वो चल रही है। कहां पर चल रही है भैया? बेंगलोर के अंदर जो है वो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और भानु प्रकाश श्रीवास्तव साहब जो है, भानु प्रकाश श्रीवास्तव साहब जो है वो क्या है? इसके अध्यक्ष या आप बोल सकते डायरेक्टर साहब है, ठीक है, जो यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 115 का सी याद रखें। आगे चलते हैं। 116वां, LAC पर जमीन से हवा में मार करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सी नई रेजिमेंट बनाई? यानी कि जो भारत और चीन के बीच की सीमा है, जो भी सीमा है, ठीक है, वहां पर जो है एक नई रेजिमेंट बनाई गई है जो कि जमीन पर रहेगी लेकिन हवा में मार करेगी भैया। उस रेजिमेंट का नाम क्या रखा है? मिसाइल रेजिमेंट की जो है वो नई रेजिमेंट बनाई गई है, ये याद रखें, ठीक है, जो कि सेना के द्वारा बनाई गई है। 116 का डी याद रखें। 117वां सवाल है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन कौन सा है? ठीक है, तो भोपाल के अंदर आपको देखने को मिल रहा है श्री राम वन, ठीक है, भोपाल के अंदर श्री राम वन, ठीक है, अभी अंडर डेवलपमेंट है। ये जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मानव निर्मित वन जो है वो बनने वाला है भैया, ठीक है। 117 का ए याद रखें। 118वें की तरफ चलते हैं। देश का पहला नगर निगम जिसने NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि कहां पर है? दिल्ली में है भैया, वहां पर बॉन्ड अपने लिस्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया इंदौर। इंदौर ने 2018 में ही अपने बॉन्ड लिस्ट करना चालू कर दिए थे। कहां पर? NSE के अंदर। NSE कहां पर है भैया? दिल्ली के अंदर मिलेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और अभी हाल ही में 2023 में इंदौर नगर निगम ने क्या किया है भैया? ग्रीन बॉन्ड इशू किया है, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड यानी कि ये वाला बॉन्ड जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा? ग्रीन बॉन्ड यानी कि जो कि पर्यावरण अनुकूल कामों के लिए जो है वो किया जाएगा। बेसिकली 60 मेगावाट का एक सोलर प्लांट जो है वो इंदौर नगर निगम को बनाना था। क्यों बनाना था? क्योंकि खरगोन के जलूद से क्या करते हैं, पानी उठा करके जो है वो इंदौर में सप्लाई किया जाता है। तो वहां पर पंपिंग जो है वो सोलर पावर की जा सके, उसके लिए ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी किए गए, जिसमें है ना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जो है वो मिला था इंदौर नगर निगम को। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला इंदौर दूसरा नगर निगम है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि देश का वो नगर निगम, पहला नगर निगम कौन सा है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं, तो पहला मिलता है आपका गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद जो है वो फर्स्ट नगर निगम है जो ग्रीन बॉन्ड जारी करता है। हम बात करें ग्रीन बॉन्ड की, इंदौर जो है ये सेकंड है जिसने अपना ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, हाल ही में 2023 में किया है, तो ये भी याद रखना। 118 का बी। आगे चलते हैं 119वें सवाल की तरफ। यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? ठीक है, तो यूट्यूब के नए CEO हाल ही में भारतवंशी नील मोहन को जो है वो बनाया गया है, ठीक है, इनके बारे में याद रखें। और ये क्या है भैया? आपके यूट्यूब के नए CEO बने हैं, इनके बारे में याद रखें। आगे चलते हैं। 120वां, देश का प्रथम रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो रामायण आर्ट म्यूजियम जो कि देश का प्रथम है वो कहाँ पर बनाया गया था? निवाड़ी। निवाड़ी में भी कहाँ पर? आपको मालूम होगा, जो ओरछा है, ठीक है, ओरछा आपका निवाड़ी जिले में आता है, यहीं पर प्रथम जो है वो रामायण आर्ट म्यूजियम जो है बनाया गया था। ओरछा के बारे में आपको मालूम होना चाहिए भैया कि जो कि रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा जो है वो बसाया गया था, ठीक है। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि किसके द्वारा जो है वो ओरछा नामक शहर जो है वो बसाया गया है। और ओरछा के ही अंदर आपको राम राजा टेम्पल जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। राम राजा टेम्पल के अंदर क्या है भैया? राम जी राजा की तरह जो है वो निवास करते हैं, ठीक है। और इनको गार्ड ऑफ ऑनर यानी कि वो आपने देखा होगा ना, पुलिस वालों में सम्मान दिया जाता है, बेसिकली बंदूकें चलाई जाती है सम्मान में, ठीक है, तो उस प्रकार का गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो है ना राम जी को दिया जाता है ओरछा के अंदर डेली। तो ये भी याद रखें, 120 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 121वां, 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ? ठीक है, तो धर्म धम्म सम्मेलन जो है ये बेसिकली बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है और देश के अलग अलग हिस्सों में होती है। इस बार का कहाँ हुआ है? तो भोपाल में हुआ है भैया, ठीक है। और जो छठा हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? सिक्स्थ जो हुआ था वो नालंदा में हुआ था, ये भी याद रखना, ठीक है। इस साल जो है वो इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? तो जो हमारी राष्ट्रपति है देश की, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, उनके द्वारा जो है वो इनॉग्रेशन किया गया था, इसका ये भी याद रखें। 122वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 122 के अंदर क्या है भैया? हलमा परंपरा मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? अब हलमा परंपरा जो है वो किस जिले से संबंधित है? तो बेसिकली जो आपका वेस्टर्न MP है, ठीक है, अलीराजपुर और झाबुआ की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों ही जगह आपको हलमा परंपरा देखने को मिलेगी। हलमा परंपरा क्या है? बेसिकली गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, श्रमदान करते हैं, बेसिकली जो वाटर कंजर्वेशन है, ठीक है, जो भी आपकी अभी बारिश आने वाली है, बारिश के ठीक पहले
अलग अलग जल संरचनाएं जो है वो बनाएंगे जिस प्रकार से पानी को स्टोर किया जा सके, ठीक है। तो इसको हलमा ट्रेडिशन कहा जाता है ना। तो ये याद रखना आपको, कहाँ पर है, अलीराजपुर और झाबुआ में मनाई जाती है, 122 का, ये याद रखना। आगे चलते हैं 123वां 8 मार्च 2023 को जो मनाया गया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, उसकी थीम क्या रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, डीजी ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी की बात करी है, यानी कि लैंगिक समानता के लिए डीजी ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से जो लैंगिक समानता है वो अचीव कर सकते हैं, ये इस बार की थीम रखी थी। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 123 का सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 124वें प्रश्न की तरफ। इंडिया टुडे जो मैगजीन है या ग्रुप है, उसके द्वारा बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन अवार्ड से किसे राष्ट्रीय उद्यान को सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहां पर देखने को मिलेगा, होशंगाबाद, है ना, अब तो नर्मदापुरम नाम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसको बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है 2023 के अंदर। 124 का डी याद रखें। आगे चलते हैं 125वें सवाल की तरह। यूनिसेफ के नेशनल एम्बेसडर जो है वो कौन बनाए गए हैं, ठीक है। नेशनल एम्बेसडर यानी भारत का जो है वो बनाया गया है, आयुष्मान खुराना जी को बनाया गया है। यूनिसेफ बेसिकली क्या है, ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी कि जो बच्चों के लिए काम करती है। कब बनाई गई थी, 1946 के अंदर बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, और यूनाइटेड नेशन की ही एक संस्था जो है ये देखने को मिलती है, ठीक है। और न्यूयॉर्क के अलावा इसके 7 रीजनल ऑफिसेज भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखें, यूनिसेफ के नेशनल एम्बेसडर कौन बन गए, आयुष्मान खुराना साहब बन गए। 125वां सवाल था ये, सी। तो ये हमारे सारे सवाल जो है 125, जो कि हमने दिसंबर 2022 से लेकर के अभी आपका मार्च का फर्स्ट वीक जो है यहाँ तक का पूरा करंट अफेयर, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमपी की आने वाली जितनी भी एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए आपके लिए उपयोगी है। ये सब हमने जो है वो डिस्कस कर ली है। एक लास्ट आपको बता दूं कि ये 2021 के कुछ राष्ट्रीय सम्मान है जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, कबीर सम्मान है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान है, इकबाल सम्मान है, शरद जोशी सम्मान है, नानाजी देशमुख है, कुमार गंधर्व है, सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान है। किसको कौन सा सम्मान दिया गया है इस साल, कितना प्राइज मनी जो दी गई है, ठीक है, ये भी आप एक बार नजर में रखना, इससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। इस लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और जितने भी लोग भैया, अगर उनको कोई भी समस्या होती है, ठीक है, अगर वो भैया से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर शिवम भैया ऑफिशियल जो है, ठीक है, शिवम भैया ऑफिशियल करके भैया को इंस्टाग्राम पे जो है वो आप मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे से जो भी हेल्प हो पाएगी आपकी एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, वो मैं आपकी करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई जो है वो करते रहें। आपकी एग्जाम जो है, अब ज़्यादा समय नहीं है, अपनी अपने जो है वो रिवीजन करना स्टार्ट कर दें, जो वीक टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ने की जो है वो कोशिश आप चालू कर दें। अपना एग्जाम अच्छे से देना है, बिल्कुल 100% देना है। बाहर जो है वो ज़्यादा अभी नहीं घूमना है, ऐसे भी अभी इन्फ्लुएंजा जो है वो चल रहा है, ठीक है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो अपने ऊपर ध्यान रखें, बिल्कुल एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा। हमारी जो है वो बेस्ट विशेष आपके साथ है। इस लेक्चर को मैं यहीं एंड करता हूँ। कोई भी समस्या हो तो आप भैया को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जो है वो मैसेज कर सकते हैं। कोई सवाल हो, जवाब हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, भैया से जो भी हेल्प होगी भैया आपकी बिल्कुल करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।